हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या बिल्कुल बढ़िया हैं? बिल्कुल शानदार हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं एकदम बढ़िया हूं, एकदम शानदार हूं। ये अपने पास क्लास नंबर है 19। इसके बाद क्लास नंबर अपने पास 20 और उसके बाद है क्लास नंबर 21। तीन क्लास में हम लोग 30 35 40 क्वेश्चन और कर लेंगे। तो अप्रोक्स देखिए, मैंने शानदार आपको थ्योरी पढ़ा दी है, बहुत डीप से, बहुत अच्छे से। और थ्योरी भी अगर आप लोग पढ़ लोगे तो लगभग क्वेश्चन खुद ही करना शुरू कर देंगे आप लोग सारे लोग। दूसरा, उसके बाद 150 क्वेश्चंस के अप्रोक्स में क्लास में करवा चुका हूं। ध्यान रखना, इतनी चीजें अगर आप लोग कर लोगे तो नए क्वेश्चंस फिर आप लोग खुद करना शुरू करोगे। पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई भी स्टूडेंट चाहता है कि सर हम तो और क्वेश्चंस करना चाहते हैं, तो 150 के बाद जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, मान लो 152 है वहां पर, तो 151 के बाद फिर मैं शाम को आपको स्पेशल क्लासेस में प्रैक्टिस बैच में करवाना शुरू कर दूंगा। तो और सारे क्वेश्चन मेरे साथ साथ आप लोग कर सकते हो, तो आप घबराना मत। नए बच्चे जो हैं, अब आप लोग ज्वाइन करना। कब से नंबर सिस्टम शुरू होगा? वेनसडे से। उस दिन से आप लोग ज्वाइन करना। तब तक आप लोग पढ़िए, लुसेंट जीके पढ़िए और हिस्ट्री कर डालिए 3 दिन में। पढ़ लो, 90 पेज हैं, उसको आप लोग पढ़ डालिए अगले 3 दिन में। हाँ, मैं राजस्थान से हूं भाई। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। आइए सभी लोग मिलकर हम लोग पढ़ते हैं। जैसा आप लोगों को पता है कि कुछ क्वेश्चंस हम लोग करने की कोशिश करते हैं, उससे पहले कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताता हूं। एक बात ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस काफी जगह आ सकते हैं अपने पास। और देखना, पैरेललोग्राम और इनके जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं ना, उनके क्वेश्चंस आपने देखे होंगे बहुत कम बनता है। क्वाड्रिलेटरल्स के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो काफी कम बनते हैं। तो जहां से कम क्वेश्चन बनते हैं ना, उसमें बिना मतलब मैं टाइम वेस्ट करता नहीं हूं बहुत ज्यादा। कम क्वेश्चन बनते हैं उसको कम पढ़ाओ, ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं उसको ज्यादा पढ़ाओ, लेकिन पढ़ना तो जरूरी है। एक बात जो आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए कि कभी भी मान लो इसमें ये पानी अपने पास भरा हुआ है यहां तक, तो एक चीज आप लोग ध्यान रखना, अगर यहां तक ये पानी भरा हुआ है तो अपने पास इसमें डाली गई वस्तु का जो वॉल्यूम होगा ना, इसकी रेडियस मान लो आर है। ये चीजें आपको पता होंगी, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। इसमें जो भी आप लोग वस्तु अगर डालते हो, और आपका पहले तो मैं आप लोगों को थ्योरी पढ़ा चुका हूं, फिर क्वेश्चंस करवा चुका हूं, कोई थ्योरी पॉइंट बच जाता है तो फिर थ्योरी में क्लियर हो जाता है। इसकी रेडियस मान लो अपने पास आर है। तो यहां से जैसे ही आप लोग कोई भी वस्तु इसके अंदर डालोगे, मान लो एक क्यूब आपने इसके अंदर डाला है, तो उस क्यूब की साइड अगर ए है, उस क्यूब की साइड अगर ए है, तो ये बात ध्यान रखना, ऊपर उठे हुए पानी का जो वॉल्यूम होता है अपने पास, यहां से ऊपर उठे हुए पानी का वॉल्यूम, मान लो जैसे ये ब्लू कलर का था, उसके बाद आपने क्या किया, यहां से लाल कलर का ये डाला एक क्यूब, और पानी हो गया हरे कलर का। पानी जो है अपने पास हरे कलर का हो गया, तो ऊपर उठे हुए पानी का जो वॉल्यूम है ना, ये हमेशा ध्यान रखना। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे श्रेया। यहाँ पर अपने पास जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं श्रेया, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो, लेकिन इस टाइम ध्यान दो जो मैं पढ़ा रहा हूं। पानी का ऊपर उठा हुआ जो वॉल्यूम है, वो डाली गई वस्तु के वॉल्यूम के बराबर होगा। पहली बात मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूं, इसको आप लोग याद रखना। यहां पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो पानी का तल जो ऊपर उठा, रेडियस मिलेगी पाई आर स्क्वायर एच। जितना पानी का तल ऊपर उठा हुआ है, ये क्यों ऊपर उठा? क्योंकि आपने क्यूब डाला है। इसका क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होता है। रेडियस और साइड देगा और ऊंचाई हम लोगों से पूछेगा। बोलो ये बात समझ पाए हो क्या? जितना आप लोगों को मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर अपने पास डाली गई वस्तु का वॉल्यूम, ध्यान से सुनना मेरी ये बात, ये लाइन, अगर इसमें डाली गई वस्तु का वॉल्यूम खाली भाग के वॉल्यूम के बराबर है, अगर अपने पास डाली गई जो वस्तु है, जो भी हम लोगों ने ऑब्जेक्ट इसके अंदर डाला, उसका वॉल्यूम अगर खाली भाग के वॉल्यूम के बराबर है, तब तो अपने पास पानी इसके यहां तक उठेगा। अगर डाली गई वस्तु का वॉल्यूम ज्यादा है, खाली भाग से डाली गई वस्तु का वॉल्यूम ज्यादा है, तो पानी बाहर गिरना शुरू हो जाएगा। और अगर डाली गई वस्तु का वॉल्यूम खाली भाग से कम है, तो पानी थोड़ा नीचे तक ही रहेगा, उसके यहां तक लेवल तक नहीं आएगा। बराबर है दोनों का वॉल्यूम, खाली भाग का, डाली गई वस्तु का वॉल्यूम बराबर है, तो पानी उसके लेवल तक यहां तक उठेगा। अगर डाली की वस्तु का वॉल्यूम ज्यादा है, तो पानी बाहर गिरना शुरू हो जाएगा। और अगर डाली की वस्तु का वॉल्यूम कम है, तो पानी इसके नीचे तक, ऊपर तक, यहां तक, इसके लेवल तक नहीं आएगा, थोड़ा सा नीचे तक रहेगा। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर दो क्वेश्चन बनते हैं, छोटी छोटी चीजें जो अपने पास पहले मैंने आपको नहीं बताई हैं, वो सारी बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए यहां पर अपने पास क्यूबॉइड है।
यहां से ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। मान लो अपने पास कोई भी एक क्यूबॉइड है जिसकी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हम लोगों को दी हुई है। ध्यान से समझना, अपने पास ये क्यूबॉइड है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हम लोगों को दी हुई है। तो वो हम लोगों को दी हुई है कितनी? अपने पास दी हुई है, मान लो ये 27 है, मान लीजिए अपने पास ये 8 है, और मान लीजिए ये अपने पास 12 है। तो यहां से इसको अगर कट करके हम लोग दूसरी आकृति अगर बनाए, ध्यान से समझना, इसको काटकर अगर हम लोग दूसरी आकृति कोई भी बनाते हैं जिसकी साइड मान लो अपने पास 6 है, ये हमने कट करके एक दूसरी आकृति हम लोगों ने बनाई है, काट कर एक दूसरी आकृति हम लोगों ने बनाई है, एक क्यूब बनाया हम लोगों ने इसको कट करके। तो यहाँ पर अपने पास क्या है कि ये जो टोटल है वो अपने पास 6 है। ध्यान से समझना, ये आपको नहीं आता, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनना। ये पॉइंट आपको नहीं पता, आपको लग रहा है आपको कि पता होगा, लेकिन ये नहीं पता। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे ही इसको मेल्ट करके अगर आप लोग एक दूसरी आकृति बनाते हो, यहां पर मान लीजिए 6 है इसकी साइड, तो याद रखना इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा? 27 इंटू 27 इंटू 27 इंटू 27 इंटू 8 इंटू अपने पास 12 है, और इसका वॉल्यूम जो होगा वो अपने पास 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू एन, और ऐसे मान लो एन क्यूब बनाए जा सकते हैं, तो इंटू कर दूंगा मैं एन से। तो नंबर ऑफ क्यूब की वैल्यू कितनी होगी? तो नंबर ऑफ क्यूब जो होंगे वो अपने पास होंगे 27 इंटू 8 इंटू 12 अपने पास होगा, अपॉन डिवाइड हम लोग किससे कर देंगे? 6 इंटू 6 इंटू 6 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो एन का मान आ जाएगा। एक ही चीज को मेल्ट करके दूसरी आकृति अगर बनाओगे तो दोनों का वॉल्यूम अपने पास बराबर होता है। मुझे आप लोग एक बात बताओ, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है 2 बार, 3 से कट रहा है 9 बार, 3 से 3 बार, 3 से अपने पास कट रहा है 2 बार, और 3 से अपने पास कितना कट रहा है? 2 बार। ये अपने पास यहां से अपने पास 8 कट जाएगा। तो एन का जो मान अपने पास आ जाएगा वो सब लोग मिलकर बताइए, क्या एन की वैल्यू जो आ चुकी है वो क्या 12 आ गई है क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। मैं यहां पर कहना ये चाह रहा हूं आपको कि अपने पास ये इस प्रकार से क्यूब बना है। मान लीजिए एक क्यूबॉइड है अपने पास जिसकी लंबाई है 27 इंटू अपने पास यहां पर मुझे ये बताओ 27 इंटू 8 इंटू 6, 27 इंटू 8 इंटू अपने पास 16। ये अपने पास 27 है, ये 8 है, और हाइट मान लो 12 है। इससे अगर आप लोग एक क्यूब बनाते हो जिसकी साइड अपने पास यहाँ पर, अगर एक क्यूब आप लोग बनाते हैं जिसकी जो साइड है वो अपने पास यहाँ पर जो दी हुई है, साइड जो हमारे पास दी हुई है वो हम लोग को गिवन है कि इसकी जो साइड है वो अपने पास 6 दी हुई है। इसकी जो साइड है वो हम लोगों को दी हुई है 6। तो अब आप लोग बताइए इससे कितने क्यूब बनाए जा सकते हैं, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अपने पास आता है, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको मेल्ट करके बनाया। ध्यान से सुनना, इसको हमने मेल्ट किया और जैसे इसको पिघलाया, पिघलाकर हम लोगों ने ये वाली आकृति बना दी, पहली बात। दूसरा, अब की बार हम लोग कटिंग कर रहे हैं, इस चीज को काट कर हम लोग ये वाली आकृति बनाते हैं। तो जब काट कर आप लोग बनाओगे तो मुझे ये बताइए आप लोगों को क्वेश्चन करना कैसे है। इसमें क्वेश्चन करना है बड़े वाले के वॉल्यूम में 27 इंटू अपने पास 12 इंटू अपने पास 8 होगा, अपॉन नीचे आएगा 6 इंटू 6 इंटू 6, और यहाँ पर अपने पास एन की जो वैल्यू होगी, कहाँ एलसीएम में ऋषभ घुसे हुए हो आप, पता नहीं। यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ 6 से कितनी बार कट गया, तो आप कहोगे सर 4 बार कट गया। 6 से कितनी बार कट गया? 2 बार कट गया। और 6 से कितनी बार कट गया? 1 बार। जो शेष बचा उसको बचा रहने दो, और आंसर कितना होगा? 8 आंसर होगा। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बात मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और यही मैं कह रहा था कि आपको आता नहीं, आपको लगता है 27 निधि ऐसे लिखते हैं, इसको 27 लिखते हैं ऐसे, ये जो है इसको 27 बोलेंगे जो क्वेश्चन में गिवन होगा। 27 अपने पास है। ये यहां पर मुझे ये बताइए, सभी लोगों को मैं बताता हूं, देखिए हो क्या रहा है आपके पास। कुछ बच्चे पहले ही मानकर बैठ जाते हैं कि यहां पर मुझे तो आता है ये चीज, मैं तो ऐसे कर लूंगा। उनको पता नहीं कि मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि मेल्ट करके बनाया जाए, और मेल्ट करके अगर बनाया जाए तो इस प्रकार से दोनों का वॉल्यूम इक्वल होता है। लेकिन कभी भी काट कर अगर बनाते हो ना, वो कहेगा इसको कटिंग की, इसकी काटते हो इसको, तो जब काट कर आप लोग इस चीज को बनाते हो तब उस कंडीशन में ध्यान रखना मेल्ट नहीं किया है। तो आप लोग 6 से कितनी बार कट गया? 4 बार कट गया। 3 बचा है, बचा रहने दो। 6 से 2 बार कट गया। 6 से कितनी बार कट गया? 1 बार कट गया। जो 2 बचा है उसको बचा रहने दो। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब इसको काट कर 6 भुजा वाला क्यूब अगर आप बनाओगे तो ये 8 है, बाकी अपने लिए खराब है।
ये अपने पास 8, यहां तक अपने पास 8 है, टोटल 8 था, और इसकी साइड अपने पास 4 थी। तो ध्यान रखना, ऐसे अपने पास एक क्यूब तो यहां पर बनेगा, और इस टाइप के टोटल जो क्यूब अपने पास बन जाएंगे वो उधर वाला 2 बचा रह जाएगा। एक तो नीचे, ऊपर तो टोटल 12 है, तो 12 है तो काट कर जब बनाओगे तो एक तो नीचे बन जाएगा, और एक सेम इसी टाइप का इसके ऊपर एक और बन जाएगा। ऐसे यहां पर 2 क्यूब अपने पास बनेंगे। अगर आप चीजें समझ पा रहे हो तो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ये 2 क्यूब यहां पर बनेंगे, 12, 6 और 6 का, यहां पर ये 6 है, ये 6 है, लेकिन ये 2 अपने लिए अब की बार कोई काम का नहीं रहेगा। इसीलिए 8 को जो है मैंने यहां पर कितनी बार काटा है, एक बार। 6 से 8 को मैंने एक बार काट दिया है, और ये अपने पास यहां पर एक आ गया। बोलो बात समझ पाए हो क्या? 2 बचा रहा। जैसे यहां पर 6 6 करके 24 तो काम आ जाएगा, एक ये रहेगा, सामने से देखोगे एक ये रहेगा, 24 तो अपने पास काम आ जाएगा यहां तक। और आगे वाला जो 3 बचा रहेगा वो कोई काम का नहीं है। जब काट कर आप बनाते हो तो जितनी बार अपने पास कटे उतनी बार तो बिल्कुल ठीक है, और यहां पर अपने पास बाकी बचा हुआ आप लोग छोड़ दिया करो। देखिए, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आया। मैं कॉन्सेप्ट तो समझाने की कोशिश कर रहा था, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ, जब भी इसको काट कर आकृति बनाए, इसको काट कर अगर आप बनाते हो तो सिर्फ जितनी बार कटे उतनी बार काटा करो। पूरी बार कटे, कितनी बार कटेगा? 4 बार। जो शेष बच जाए उसको छोड़ दो, ये चीज है। यहाँ पर कितनी बार कट रहा है? 2 बार। कितनी बार कट रहा है? 1 बार। जो शेष बचे उसको छोड़ दिया करो। जब भी काट कर आकृति बनाते हो, बोलिए एकदम ठीक है क्या? ऐसा कभी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने ये चीज आपको समझा दी। दूसरा, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये जैसे अपने पास ऐसा आ जाए, यहाँ पर 18 आ जाए। एसएससी में जो क्वेश्चन आता है वो ऐसा आता है, ये भी 18 है, ये भी 27 है, ये 12 है। लैंग्वेज वही काम में लेता है, वो काट कर 3 भुजाओं वाला एक बना दिया जाए। तो अब की बार 3 वाला बना दिया जाए, लेकिन एसएससी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, कभी भी वो चीजें चेंज कर सकता है, तो दूसरे टाइप का बन सकता है। एसएससी कहेगा कि कटिंग करके बना दिया जाए, तो फिर आप लोग कटिंग करने पर मुझे बताओ 27 इंटू 18 इंटू 12, और अब की बार ये चीज ऐसे दिखाई देती है आपको कि सर इसमें तो एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, और उसमें तो हम लोग वॉल्यूम बराबर ही करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, वॉल्यूम क्योंकि इसमें तीनों जगह से बराबर बराबर कट रहा है। 3 से कट रहा है ये 9 बार, 3 से कट रहा है ये 6 बार, और 3 से कट रहा है 4 बार, सारा पूरा पूरा कट रहा है, इसलिए आपको वॉल्यूम वहां पर बराबर दिखाई देता है। मैं ये कहने की आपको कोशिश कर रहा हूं, बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या? 8 इसको इंटू करो भाई, 8 ऐसे, इसको बीच में इंटू का साइन है, तो 4 गुना 2 गुना 1 क्या आएगा? 8 ही तो आएगा अपने पास। बोलिए ठीक है क्या? हाँ, इसका 216 होगा, बिल्कुल ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां पर ये यूनिट्स आप लोगों को याद होनी चाहिए। एक होता है अपने पास किलोमीटर, ये टाइम एंड डिस्टेंस अगर कोई बच्चा पढ़ा है वहां पर भी मैं आप लोगों को बताता हूं। एक होता है अपने पास किलोमीटर, एक होता है अपने पास हेक्टोमीटर, एक होगा अपने पास डेकामीटर। ये यूनिट तो कम से कम याद होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आता है। एक डेकामीटर होता है, उसके बाद अपने पास मीटर होगा, उसके बाद अपने पास डेसीमीटर होगा, उसके बाद अपने पास सेंटीमीटर होता है, उसके बाद जो होगा अपने पास वो होता है अपने पास डेसीमीटर, उसके बाद मिलीमीटर, और छोटी यूनिट भी जाती है, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, और छोटी यूनिट भी अपने पास जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, अपने काम की सिर्फ और सिर्फ इतनी ही है। एक अपने पास होगा किलोमीटर, एक होता है अपने पास जस्ट इससे छोटा जो होगा वो हेक्टोमीटर, फिर अपने पास होता है डेकामीटर, उसके बाद अपने पास होता है मीटर, फिर अपने पास डेसीमीटर, उसके बाद सेंटीमीटर, और उसके बाद अपने पास मिलीमीटर। याद रखना, एक हेक्टोमीटर में अपने पास 10 हेक्टोमीटर होते हैं। जैसे ही नीचे अगर आपको आना है तो आप लोगों को एक किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं, और ऐसा इंग्लिश में भी होता है। ध्यान रखना, ये मत सोच लेना ओनली हिंदी में ही होता है, ये बात सेम ही है, ये यूनिट इनकी सेम ही है। इंटू करोगे तो आप लोग एक को नीचे की तरफ अगर बदलना है तो इंटू करोगे आप लोग 10 से, अगर नीचे की तरफ आपको आना है तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। ये सीरीज आप लोगों को याद होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी को भी चेंज करना पड़ सकता है। अगर 2 नीचे आप लोग आए हो, हेक्टोमीटर किलोमीटर को डायरेक्ट डेकामीटर में कन्वर्ट करना है तो इंटू कर देंगे हम लोग 100 से। अगर इस चीज को आपको इसमें कन्वर्ट करना है मीटर में, तो यहाँ पर इंटू किससे कर देंगे हम लोग? 1000 से इंटू कर देंगे। ऊपर अगर आपको जाना है हेक्टोमीटर को किलोमीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो इंटू कर दोगे आप लोग 1/10 से। बोलिए ठीक है क्या? ऊपर उल्टा जाना है तो डिवाइड करता है, मतलब यहां से इसको इसमें कन्वर्ट करना है, 2 ऊपर जाना है तो इंटू कर देंगे 1/100 से, 3 ऊपर अगर जाना है तो इंटू कर दोगे किससे? 1/1000 से। ये अपने पास होता है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? और इतनी यूनिट क्या आप लोग याद कर लेंगे क्या? ये यूनिट्स आप लोगों को याद होनी चाहिए, इतना आप लोगों को याद रखना है। याद रखना, ये एग्जाम में पहले तो दिया हुआ मिलता था, आजकल अपने पास दिया हुआ नहीं मिलेगा। 1 लीटर बराबर अपने पास जो होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है।
1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। 1 लीटर पानी हम लोग उसको बोलेंगे जो 10 सेंटीमीटर लंबे, 10 सेंटीमीटर ऊंचे और 10 सेंटीमीटर बर्तन में जो पानी आता है, उसी को हम लोग 1 लीटर बोलते हैं। ये आप लोग ध्यान रखना। 10 सेंटीमीटर लंबे, 10 सेंटीमीटर ऊंचे और 10 सेंटीमीटर चौड़े बर्तन में जो पानी आता है, उसको हम लोग 1 लीटर बोलते हैं। ये आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। जो अपने पास 10 सेंटीमीटर लंबे, 10 सेंटीमीटर ऊंचे और 10 सेंटीमीटर ऊंचे बर्तन में जो पानी आता है, उसको 1 लीटर हम लोग बोलते हैं। जो 1000 सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग बोलेंगे 1 लीटर। ये आप लोग याद रखना। ठीक है, इसमें लीटर नहीं है भाई, वो अलग अलग यूनिट बता रहा हूं। कभी कभार पानी को आपको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ जाएगा, इसमें नहीं है लीटर, वो तो अलग मैं आपको बता रहा हूं। कभी कभार एक यूनिट अपने पास हेक्टेयर भी आती है। तो हेक्टेयर और अपने पास ये जो है, इन दोनों में डिफरेंस है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये हेक्टोमीटर है, ये हेक्टेयर है। ये डिस्टेंस की, लेंथ की यूनिट होती है, ये एरिया की यूनिट होती है। तो ये अपने पास अगर 10,000 मीटर स्क्वायर कोई भी जगह है, तो उसको हम लोग 1 हेक्टेयर बोलते हैं। 10,000 मीटर स्क्वायर अगर कोई भी जगह है, तो उसको हम लोग जो बोलते हैं, वो याद रखना 1 हेक्टेयर बोलते हैं। बोलिए ठीक है क्या? एकड़ चेंज करना नहीं आता मोहित अपने पास। ये जो है एक वैसे बीघा भी होता है, फिर ये भी होता है, फिर अलग अलग माप हैं। हरियाणा में इसको किला बोलते हैं। वो अलग अलग यूनिट अपने पास होती हैं। अपने पास जो चेंज करने के लिए आ सकती है, वो मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि 1 हेक्टेयर बराबर अपने पास 10,000 मीटर स्क्वायर होगा। ये आप लोग ध्यान रखना। हाँ, बीघा भी होती है, बीघा अलग अलग है। राजस्थान में 1300 मीटर स्क्वायर को भी हो सकती है अपने पास। यहाँ पर कहीं कहीं 3000 मीटर स्क्वायर भी होती है, 1200 होती है शायद। कहीं 3000, कहीं कच्ची बीघा बोलते हैं, कहीं पक्की बीघा। वो सारी चीजें अलग अलग हैं, लेकिन अपने जो यूनिट काम में आ सकती हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं। बोलिए ठीक है क्या? हाँ, बिस्वा भी होता है, बहुत सारी चीजें भाई हैं। माइल्स भी होता है, गज भी होता है, सब चीजें हैं। ठीक है ना? तो अपने पास क्या आगे बढ़ सकते हैं क्या? फिट में भी आता है, लेकिन वो चीजें चेंज नहीं करवाता, वो चेंज करवाता है। वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। यहां से एक बात जो मैं आपको कहना चाह रहा था, वो ये है कि जैसे आप लोग एक चक्कर में चलेगी दूरी, यहाँ पर उससे पहले ये समझ लो, कोई भी जो पाइप अपने पास होगा इस प्रकार से, उस पाइप में से पानी जब आएगा, पानी अपने पास सर्कुलर भी पाइप हो सकता है, कोई भी रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, कोई भी पाइप अपने पास स्क्वायर वाले शेप में भी हो सकता है। ऐसे कैसे भी हो सकता है पानी। तो यहाँ से जो पानी अपने पास बाहर आएगा यहाँ से इस प्रकार से, तो उसके लिए कभी कभार इसकी स्पीड दी भी मिलेगी, ध्यान रखना। सामने से अगर देखोगे तो ये अपने पास सिर्फ पाइप ऐसा दिखाई देगा और इसकी रेडियस दी भी मिलेगी। तो याद रखना, कभी कभार अपने पास क्वेश्चन ऐसे आता है, इसको समझने की आप लोग कोशिश करो। जब तक अपने पास ये जो है यहां से, इसको समझने की आप लोग कोशिश कीजिए। इसका जो टोटल सरफेस एरिया है, ध्यान से समझना। यहां पर ध्यान से समझना, पानी जो आता है वो इस भाग से पानी आता है, तो पानी की स्पीड दी भी मिलती है। ध्यान दो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। इस पानी की स्पीड दी भी मिलेगी। मान लो पानी की जो स्पीड है ना, ये जो सामने वाला हिस्सा है, ये मैं ऐसे आपको दिखा रहा हूं, ये पूरा हिस्सा ये वाला, क्योंकि पाइप तो वैसे होगा, आप इधर से देखोगे तो, लेकिन सामने से देखोगे तो ऐसे होगा। पानी की स्पीड दी भी मिलती है आपको। मान लो ये है ए सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये पानी की स्पीड दी हुई मिलेगी, यानी 1 सेकंड में ए सेंटीमीटर पानी बाहर आ रहा है, ध्यान रखना। और इसका जो एरिया होगा वो मुझे बताइए कितना होगा। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो कैसा भी हो सकता है, ध्यान रखना। जरूरी हमेशा सर्कुलर ही हो, रेक्टेंगुलर भी अपने पास हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो उसका एरिया हम लोग लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। और जब आप लोग एरिया को स्पीड से जब इंटू करोगे, तो ध्यान रखना पानी का वॉल्यूम बनेगा, जो पानी 1 सेकंड में बाहर आएगा। ये आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। ये जो अपने पास होता है, ये जो अपने पास होगा, ये अपने पास ए को जब इंटू करोगे, आप लोग स्पीड को इंटू करोगे एरिया से, तो अपने पास ये सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। इतना पानी 1 सेकंड में बाहर आएगा। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, एरिया इंटू स्पीड बराबर वॉल्यूम, ये बात आप लोग ध्यान रखना। यहां से मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, आपको याद है, बहुत अच्छी बात है। फिर मैं आपको समझाऊंगा बालकृष्ण को और किंग को। यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, मान लो पानी की जो स्पीड है वो हम लोगों को दी भी मिलेगी। वो दी भी मिलेगी अपने पास ऐसे एक, मान लो कोई भी सर्कुलर अपने पास पाइप है, इस प्रकार से अपने पास है, मान लीजिए, जिसकी रेडियस जो है वो 7 है। इसकी जो रेडियस है वो हम लोग गिवन है 7 सेंटीमीटर है। ये अपने पास 7 सेंटीमीटर है। पानी इसमें बाहर आ रहा है, इसमें से जो पानी बाहर आ रहा है वो 50 सेंटीमीटर पानी पर सेकंड बाहर आ रहा है। तो आप लोग बताइए, एक अपने पास ऐसा बर्तन को भरना है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हम लोगों को दी हुई मिलेगी। ये बर्तन है, मान लो यहाँ पर एक बड़ा सा, ये मान लो एक बर्तन है, ये मान लीजिए।
जिसकी लंबाई ये मान लो अपने पास 300 सेंटीमीटर है, ये मान लो अपने पास यहाँ से, ध्यान से सुनना, मान लीजिए 11 सेंटीमीटर है, और ये मान लो अपने पास 21 सेंटीमीटर है। बताओ इसमें पूरा ये भरना है, जब आपको इसको पूरा पानी से भरना है, तो अब आप लोग बताइए पूरा अगर पानी से इसको भरा जाए तो आप लोग सारे के सारे लोग बताओ कि कितना समय लगेगा। ऐसे क्वेश्चन अपने पास बन सकते हैं, स्पीड वाले क्वेश्चन इस प्रकार से अपने पास बनते हैं, इसको पानी से भरना है। तो मुझे बताइए पानी से अगर भरना है तो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताओ, क्या अपने पास इसका वॉल्यूम आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? और इसका जो वॉल्यूम अपने पास होगा वो मुझे बताइए, क्या अपने पास ये 300 गुना 11 गुना 21 होगा? क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? 11 गुना 21, दो बच्चे जो नहीं समझ पाए थे उनको मैं पकड़ता हूं और उनको अब समझाता हूं कि इसका वॉल्यूम तो आप लोग समझ पाए हो क्या? 300 गुना 11 गुना 21। अब मुझे ये बताओ, जो पानी अपने पास बाहर आएगा वो ये तो अपने पास दी हुई स्पीड, तो क्या हम लोग वॉल्यूम के बराबर, तो क्या वॉल्यूम ही लिख सकते हो क्या? वॉल्यूम के बराबर तो एक सेकंड में जो पानी बाहर आ रहा है वो 50 सेंटीमीटर पानी बाहर आ रहा है, तो पानी तो इतने एरिया से बाहर आएगा, इतने इतने क्षेत्रफल से बाहर आ रहा है, तो इतने क्षेत्रफल से अगर पानी बाहर आएगा तो मुझे बताइए यहां से अपने पास इसका जो एरिया होगा वो सारे लोग मिलकर बताओ, क्या 154 होगा क्या? ये बताना सारे लोग। इसका जो अपने पास ये जो होगा 154 होगा क्या? तो इसका जो वॉल्यूम होगा, कितना पानी एक सेकंड में बाहर आएगा, इस पानी का जो वॉल्यूम होगा ये इंटू करोगे तो 154 को इंटू कर दोगे अगर आप लोग 54 से, तो इतना जो पानी है, इतना सेंटीमीटर क्यूब पानी एक सेकंड में बाहर आ रहा है। इतना ये यहां पर इतने सेंटीमीटर क्यूब पानी एक सेकंड में बाहर आ रहा है, और मान लो इसको भरने में 10 सेकंड लगे तो आप लोग इंटू कर दोगे 10 से, 20 सेकंड लगे तो इंटू कर दोगे 20 से, 30 सेकंड लगे तो इंटू कर दोगे 30 से, और मैं ये मान लेता हूं कि इसको भरने में अपने पास जो टाइम लगा वो मान लो टी सेकंड लगा, तो जैसे ही इंटू करोगे टी से, तो क्या आप लोग इसका वॉल्यूम इसके बराबर रख सकते हो? क्योंकि पानी तो हमें इतना चाहिए, 300 गुना 11 गुना 21 ये पानी चाहिए। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? क्या बात समझ पा रहे हैं क्या? 50 से कितनी बार कट जाएगा ये? 50 से कितनी बार कट जाएगा? 6 टाइम। 11 से बताओ कितनी बार कट रहा है? तो 11 से 1 और 14। 7 से कट रहा है 2 बार, 7 से कट रहा है 3 बार, और 2 से कितनी बार कट रहा है? 3 बार। तो टी का जो मान आ जाएगा वो क्या अपने पास 9 सेकंड आ जाएगा। ये अपना आंसर है। बोलो अब तो समझ पाए हो क्या कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं? 154 कैसे, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। ये देखिए मैं हर बार गलती करता हूं क्योंकि आप लोगों पर मुझे विश्वास हो जाता है, और हर बार आप लोग मेरे विश्वास को तोड़ देते हो। ये एरिया का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, मेरे भ्राता, मेरे बचपन के साथी। ये एरिया का फॉर्मूला ऐसे होता है, और ये अपने पास 154। बोलो ठीक है क्या? मुझे लगता है कि क्या पता आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर आ जाते हो आप। क्या आगे बढ़े? आगे अपने पास में ये बताना चाह रहा हूं, कोई भी मान लो एक, ये तो मैंने पहले वैसे बता दिया लेकिन फिर बता देता हूं। कोई भी मान लो एक पहिया अपने पास सर्कल है जो आगे की तरफ लुढ़क रहा है, ये यहां से एक प्लेन में आगे की तरफ चल रहा है, तो याद रखना इसके द्वारा एक चक्कर में कवर की गई डिस्टेंस। आप लोग तो वैसे छोटे बच्चे हो, मुझे नहीं लगता कि आपने ऐसा चलाया होगा क्या। पहले एक ऐसे तार को मोड़ के गोल बना लिया जाता था, और उसके बाद आगे एक दूसरा तार लेकर ऐसे लंबा उसको आगे से यूं मोड़ देते थे, पहले उसको फेंक के घुमाते थे और फिर पीछे पीछे भागते रहते थे एक को पकड़ के। इस टाइप से मैं बात कर रहा हूं। अगर चलाया तो ठीक है, नहीं तो कुछ बच्चों ने उतना, अगर कोई क्रिएटिव नहीं है तो साइकिल का टायर चलाया होगा ऐसे मार मार के यूं आगे की तरफ, या कोई और टायर ऐसे लुढ़काया होगा। उस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर मुझे ये बताओ, क्या एक चक्कर में चली गई दूरी, क्या यही पॉइंट चलता हुआ वापस यहीं पर आ जाए तो क्या उसको एक चक्कर में चली गई दूरी बोलेंगे क्या? ये वाला जो पॉइंट है सर्कुलर का, जो ये वाला पॉइंट है लुढ़कता हुआ, यही पॉइंट, उसको जब हम लोग करते थे ना, आप तो पता नहीं यार किया है नहीं किया, इस तार को ऐसे मोड़ते थे पूरा का पूरा, यूं एक लंबा सा तार लेते थे, फिर इसको तो इधर मोड़ते थे और इसको इधर मोड़ते थे, और फिर यहां पर घुमाकर इसमें से हम लोग क्या करते थे, इसको ऐसे करके यूं इसमें घुमा देते थे और इसको यूं घुमा देते थे, और फिर हथौड़े से मार मार के एकदम इसको यहां से चपटा बना लेते थे ताकि वो वायर फंसे नहीं, अगर आपको पता हो तो। बचपनी में ये काम किए होंगे आपने। यहां पर देखो तो उससे अगर वही पॉइंट चलकर वापस यहीं पर आए तो उसके द्वारा एक चक्कर में चलेगी दूरी होगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना। नहीं पता तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता तो भी कोई ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मुझे बताओ यही पॉइंट चलता हुआ अगर वापस यहीं पर आ जाएगा तो इसी को मुझे ये बताइए कि एक चक्कर में चलेगी दूरी बोलते हैं क्या? और याद करो एक चक्कर में चलेगी दूरी कि इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर ही होगी क्या? तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड, एक चक्कर में चलेगी जो दूरी होगी वो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, एक चक्कर की जो डिस्टेंस होती है वो अपने पास जो होगी एक राउंड में कवर की जो डिस्टेंस, वो अपने पास किसके बराबर होगी? वो ऑलवेज 2πr के बराबर होगी। बस मेरा इतना सा लालच है कि मैं आपको ये समझा पाऊं, क्योंकि इसका क्वेश्चन कभी ना कभी आ सकता है।
एक चक्कर में चली गई दूरी अपने पास यहाँ पर सरकमफ्रेंस होगी, और एरिया जो अपने पास डिस्टेंस, अपने पास नंबर ऑफ राउंड, कितने राउंड वो लगाएगा, तो डिस्टेंस में एक चक्कर में चली गई दूरी मतलब सरकमफ्रेंस का भाग दे दो तो चक्करों की संख्या आ जाएगी। मान लो एक चक्कर में चली गई दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसकी सरकमफ्रेंस 10 है, तो कहेगा कि 20 सेंटीमीटर चलने में बताओ कितने राउंड लगाएगा। तो एक चक्कर में चली गई दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर चलने के लिए मुझे बताइए क्या वो दो राउंड लगाएगा क्या? तो चक्रों की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ राउंड जो होते हैं, वो बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस के। ये आप लोग ध्यान रखना। हाँ, इसको 2 पाई आर को परिधि बोलते हैं, सरकमफ्रेंस या परिधि वो बात एक ही है। डिस्टेंस में एक चक्कर में चलेगी दूरी का भाग दोगे तो अपने पास सरकमफ्रेंस या उसकी परिधि आ जाएगी। ऐसा आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। यहां पर मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, एक ही तार को मोड़कर, मुझे बताओ तार तो एक ही है, इसको मोड़ के अगर मैं दूसरी आकृति, कितनी भी आकृति बना लूं इसी तार से, ये कोई भी वायर अपने पास है, इससे चाहे मैं सर्किल बना लूं, इससे चाहे मैं यहां पर स्क्वायर बना लूं, इसी तार से अलग अलग जितनी आकृतियां मैं बना लूं, जितना मेरा मन करे उतनी आकृतियां अगर मैं बना लूं, तो मुझे बताओ क्या परिमाप सभी का पेरीमीटर जो होगा वो क्या इक्वल होगा क्या? एक ही चीज को तो मेल्ट करके दूसरी आकृति बनाओगे, वॉल्यूम बराबर होता है, लेकिन एक ही चीज को मोड़कर अगर दूसरी आकृति आप बनाते हो, चाहे उसी तार से सर्कल बना लो, उसी तार से आप ये बना रहे हो, उसी तार से ये बना रहे हो, तो क्या पेरीमीटर बराबर होगा, परिमाप क्या बराबर होगा क्या? क्योंकि तार मोड़ तो उस तार को रहे हो, एरिया इक्वल नहीं होगा, ध्यान रखना। एरिया इक्वल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कौन बराबर होगा? परिमाप। पहले इस तार को मोड़ के आपने सर्कल, ये अपने पास सर्किल बनाया, पता लगा कि यार सर्किल पसंद नहीं है, उसी तार से ट्रायंगल बना लो, तो अपने पास उसी तार से स्क्वायर बना लो, तो क्या अपने पास तार तो सेम ही है, तो उसकी तार की लंबाई को ही तो परिमाप बोलते हैं ना। ये जो वायर की लेंथ होगी उसी को परिमाप बोलेंगे, और उसी को मोड़ रहे हो तो इसमें क्या बराबर होता है? पेरीमीटर बराबर होता है, एरिया बराबर नहीं होता। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये याद रखना। कोई भी अगर अपने पास ट्रायंगल हो, ध्यान से सुनना, अगर हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, या हम लोग उसी तार से एक स्क्वायर बनाते हैं, या उसी तार से एक पांच भुजाओं वाली आकृति बनाते हैं, रेगुलर पेंटागन बनाते हैं, या उसी से अगर हम लोग एक हेक्सागन बनाते हैं, या उसी से एक ऑक्टागन बनाते हैं उसी तार से, क्या मुझे बताइए, ऑक्टागन हम लोग बनाते हैं, उसी से हेक्सागन बनाते हैं, उसी से ऑक्टागन बनाते हैं, उसी से सर्किल हम लोग बनाते हैं, कितनी भी आकृतियां आप लोग बना लीजिए, जैसे जैसे साइड बढ़ती चलेंगी वैसे वैसे एरिया बढ़ता चलेगा, ध्यान रखना। एक ही तार से मोड़कर, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात शायद आपने सुनी नहीं, मैं यहां पर ये बोल रहा हूं आपको, एक ही तार से मोड़कर कितनी भी कोई भी आकृति आप लोग बना सकते हो। ध्यान से सुनना, जब ध्यान से सुनना होता है तो मैं आपके कमेंट को रोक देता हूं। एक ही तार को मोड़कर कितनी भी, इसी तार से ये बनाया है, इसकी सभी साइड्स का सम ही तो तार की लेंथ होगा, इसी से हम लोगों ने ये बनाया है, इसी से हम लोगों ने ये बनाया है, इसी तार से हम लोगों ने ये बनाया, कोई नया नहीं किया, और इसी से हम लोगों ने ये बनाया है। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या इसका पेरीमीटर इक्वल होगा? हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? क्या आप समझ पाए हो क्या? सर पेरीमीटर इक्वल होगा, पूरी बात आपकी समझ में आ गई, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ पेरीमीटर तो इक्वल होगा, लेकिन मैं यहां पर यह कहना चाह रहा हूं, जब भी पेरीमीटर इक्वल हो, ये तो बात अभी भी मैं समझा चुका हूं, तो जैसे जैसे साइड बढ़ती जाएगी एरिया भी इंक्रीज होता जाएगा। मुझे बताओ इसमें साइड कितनी है? 3, तो एरिया बढ़ जाएगा। 5 साइड है तो एरिया और बढ़ जाएगा। 6 साइड है तो एरिया और बढ़ जाएगा। 8 साइड है तो और बढ़ जाएगा। और एक सर्कल में मुझे बताओ कितनी साइड्स होती हैं? एक सर्किल में मुझे ये बताइए कितनी साइड्स होती हैं? तो सर्किल में इनफाइनाइट साइड होती हैं, छोटी 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 छोटी, ऐसे इनफाइनाइट साइड्स होती हैं। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या अपने पास इसका एरिया सबसे ज्यादा होगा क्या? तो जब भी पेरीमीटर इक्वल हो तो सबसे ज्यादा जो एरिया होगा वो ध्यान रखना एक सर्किल का होगा, या जब भी एरिया बराबर हो तो सबसे ज्यादा जो परिमाप होगा, एरिया भी उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो परिमाप के लिए सबसे ज्यादा परिमाप जो होगा जिसमें सबसे कम साइड होंगे उसके होगा। या सीधा याद कीजिए, उल्टा याद मत करो, बस इतना ही याद करना कि जैसे ही परिमाप इक्वल होगा तो एरिया धीरे धीरे जैसे जैसे साइड बढ़ती जाएंगी वैसे एरिया बढ़ता चलेगा। यहां पर सबसे पहली बात, अगर आपके पास, मैं दो चीजें आपको पढ़ा चुका हूं, स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिटेल में पढ़ा चुका हूं, क्योंकि उसके क्वेश्चन आते हैं। देखना भाई, मेरा हमेशा पढ़ाने का तरीका ये होता है कि जहां से एसएससी, रेलवे, सीडीएस बढ़िया क्वेश्चंस पूछे उसको बच्चे को पूरा टाइम देकर डिटेल में पढ़ाओ। जहां से कम टाइप क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, जैसे कितने क्वेश्चंस कर लिए, बहुत कम क्वेश्चन बनेंगे, बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे, इन चीजों के जो फॉर्मूले हैं वो आप लोग ध्यान रखना। इनके 16 या 17 पॉइंट तो मैं पहले पढ़ा चुका हूं, बहुत सारा उसमें मैं आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, अगर कभी भी समांतर चतुर्भुज अगर है, पैरेललोग्राम अगर है, तो याद रखना पैरेललोग्राम ऐसी कोई भी आकृति, ज्योमेट्री में मैं 15-16 पॉइंट तो आपको बता चुका हूं, लेकिन उसके बाद भी आप कोशिश करना समझने की, पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज अगर है, तो ये अपने पास इसका बेस होगा और ये अपने पास इसकी हाइट होगी। हमेशा ये बात ध्यान रखना, अगर कभी भी अपने पास यहां से ये जो अपने पास दोनों डायगोनल्स और बीच का कोण अगर दिया हुआ मिले, ये बीच का कोण अगर हम लोगों को दिया हुआ थीटा, इसके दोनों डायगोनल्स और बीच का कोण अगर दिया हुआ मिले, तो हमेशा ध्यान रखना इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनो, इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू
D1 इंटू D2, D1 इंटू D2, और बीच के कोण को हम लोग हमेशा किस में लिखते हैं, साइन थीटा में लिखते हैं। इतना आप लोग ध्यान रखना, इतना आप लोग याद रखिए। अगर दो डायगोनल और बीच का कोण अगर दिया हुआ मिले तो एरिया का जो फॉर्मूला होगा हमेशा वो होता है। अगर दो साइड और उसके बीच का कोण दिया हुआ मिले, मान लो फाई दिया हुआ है, तो अपने पास एरिया का जो फॉर्मूला होगा, इसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास दोनों साइड्स ए और बी को तो इंटू करते हैं, और बीच का कोण हमेशा साइन में आता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं साइन फाई। अगर कभी भी इसका बेस और हाइट अगर दिया हुआ मिले, हमेशा ध्यान रखिए, अगर कभी भी इसका बेस भी दिया हुआ है और हाइट भी अगर इसकी गिवन है, इसकी हाइट भी अगर गिवन है, तो एरिया का जो फॉर्मूला होगा अपने पास वो होगा बेस इंटू हाइट। ये अपने पास एरिया का फॉर्मूला होता है। ये अपने पास तीन फॉर्मूले होते हैं, सबसे ज्यादा वैसे ये काम में आता है, लेकिन कोई भी फॉर्मूला हम लोग कहीं पर लगा सकते हैं, ध्यान रखना। एरिया को क्या गिवन है इस चीज पर डिपेंड करता है। अगर बेस और हाइट गिवन है तो बेस इंटू हाइट होगा, दो साइड और बीच का कोण दिया हुआ मिले तो ए बी साइन थीटा होगा, और दोनों डायगोनल्स देकर अगर एरिया पूछे तो हाफ D1 D2 साइन थीटा। हमेशा याद रखना इसके दोनों डायगोनल्स जो होते हैं D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर, ये क्वेश्चन इस पर आ सकता है। D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू साइड फर्स्ट का स्क्वायर प्लस साइड सेकंड का स्क्वायर। यहाँ पर दोनों डायगोनल्स देकर और एक साइड देकर दूसरी साइड पूछ सकता है। चार चीजें हैं, कोई भी दो देकर तीसरा आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। हाँ, पेरीमीटर तो सभी साइड को जोड़ना है, 2a प्लस 2b। लिखना चाहो तो लिख लो। परिमाप का जो फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए प्लस बी, ये अपने पास पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा। या परिमाप तो भाई सभी साइड्स को आपको जोड़ना है, वो दिमाग में ही रख लो, अलग से फॉर्मूला क्यों याद करते हो। ठीक है, यहां पर दो डायगोनल हैं, दो साइड हैं, तो दो डायगोनल देकर एक साइड देकर दूसरी साइड पूछ सकता है, दो साइड देकर एक डायगोनल देकर दूसरा डायगोनल आप लोगों से पूछ सकता है। यहां पर अपने पास ये जो इसके क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आपको बहुत सारी चीजें इसमें बिना मतलब की जो चीजें हैं, देखिए यहां पर बैठकर मैंने आपने देखा होगा मैं कितनी भी चीजें लिखवा सकता हूं। चाहे इसको कम से कम मैं अकेले पैरेललोग्राम को अगर पढ़ाना शुरू करूं तो चाहे 10 दिन में यहाँ पर 1.5 घंटे की क्लास ले सकता हूं, लेकिन वो फिर बिना मतलब की चीजें जो हो जाती हैं उसको फिर पेड बैच में बिना मतलब टाइम वेस्ट नहीं करता है। यूट्यूब वगैरह पर तो मतलब जब मन करे कुछ भी जो मतलब कि दूसरों से अलग, वहां पर सिर्फ और सिर्फ आज अगर आप लोग देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ लगभग, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं भाई, लेकिन नॉर्मल मैं रियलिटी बता रहा हूं, हर फैकल्टी को दूसरे से थोड़ा सा ज्यादा बताना है। अच्छा इसने इतना बताया, मैं थोड़ा और ऐड कर देता हूँ, ठीक है, या अच्छा इसने इतना बता दिया तो मैं ये इतना और ऐड कर देता हूं। ओके, इसने ये कर दिया, मैं इसमें इतना और ऐड कर देता हूं। और बच्चों के लिए आज क्योंकि इंफॉर्मेशन का टाइम है, इतना मटेरियल हो गया है, इतना मटेरियल हो गया है कि पढ़ते पढ़ते बच्चा पागल हो जाए, और फिर पता लगे कि यार एसएससी में तो क्वेश्चन कम ही आते हैं, इस टाइप के आते नहीं है। मैं इस टाइप के 50-60 क्वेश्चन कर लेता और प्रैक्टिस अगर एसएससी वालों पर कर लेता तो मेरे लिए ज्यादा ठीक रहता। मुझे तो स्पीड बढ़ानी चाहिए थी, जबकि मैंने मेरा तो बिना मतलब टाइम वेस्ट कर दिया है। इसलिए ध्यान रखना कि एसएससी में जो क्वेश्चन आते हैं उससे ऊपर के लेवल के क्वेश्चन करो आप, लेकिन 100 से ज्यादा क्वेश्चंस फिर आप करने का कोई मतलब नहीं है, उससे आपका दिमाग खुल जाएगा। उसके बाद एसएससी वाले क्वेश्चंस पर आप प्रैक्टिस कीजिए, तो आप लोग ध्यान रखना, नहीं तो कितनी भी चीजें मैं खुद बता रहा हूं कि फिर लेकिन पेड बैच में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए आप यूट्यूब पर देखोगे खूब मतलब जब मन करे तब पढ़ाते रहो, ठीक है ना, कितना ही पढ़ा लो चाहिए। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। अपने पास नेक्स्ट जो पॉइंट मैं आपको और इसमें आपने देखा होगा क्वेश्चंस कम ही आते हैं, तो इनके सिर्फ और सिर्फ आप लोग ये जो फॉर्मूले हैं यही याद कर लीजिए। रोम्बस है या समचतुर्भुज है, यहां पर अपने पास जैसे ये जो है ना अपने पास ये वाला पैरेललोग्राम, इनमें मैंने बहुत पढ़ा है, क्योंकि पता है मुझे यूट्यूब वगैरह पर ये वो ये देखने के बाद फिर धीरे धीरे ये जो चीज है ना, इसको इधर से ऐसे इस वाले भाग का क्षेत्रफल इस वाले पार्ट के क्षेत्रफल के बराबर होगा, इसको मोड़ दिया जाए इसका क्षेत्रफल इसके बराबर होगा। यहाँ पर इस प्रकार से अगर कभी भी है किसी पैरेललोग्राम में, इससे इसके मिड पॉइंट को मिला दिया जाए, इससे इसके मिड पॉइंट को मिला दिया जाए, इससे इसके मिड पॉइंट को मिला दिया जाए, ये यूट्यूब पर मैंने बहुत पढ़ा है। क्योंकि और उसके बाद बहुत सारे यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, अच्छा इस मास्टर ने इतना पढ़ा दिया, मैं इसको इतना सा और पढ़ा देता हूँ, अच्छा इसने इतना पढ़ा दिया, फिर धीरे धीरे वो बढ़ती गई। इन चारों का क्षेत्रफल इसके बराबर होता है। लेकिन मैं आपको कहना चाह रहा हूँ जो चीज जहां से नहीं आती बिना मतलब की, वो मैं आपको इन चीजों में नहीं बता रहा हूँ, ये चीज ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। इसके बराबर होता है ये बात, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, दो दो लाइन खींच दो, एक एक लाइन खींच दो। लेकिन यहाँ पर जो एसएससी सीडीएस और रेलवे में जो आ सकता है, अदर जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम हैं उनके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आज तो आप लोग देख सकते हो कुछ बच्चे, मैं आपको फिर बता देता हूँ, आज आपको ऐसा लग सकता है कि सर ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो, लेकिन जब एग्जाम में जाते हो तो आपको लगता है यार यही ज्यादा हो गया, यही बात चीजें मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये अपने पास दोनों जो डायगोनल्स होते हैं, मुझे खुद बताइए इसके जो दोनों डायगोनल्स होंगे वो क्या एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं क्या?
इसके जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को अपने पास 90 डिग्री पर काटते हैं। ये चीज आप लोगों को पता होगी, ये आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो इसका अपने पास एरिया का जो फॉर्मूला हुआ, इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। बीच का कोण साइन में तो आता है, लेकिन साइन 90 का मान क्योंकि 1 होता है तो हम लोग हाफ D1 D2 इंटू साइन 90, और साइन 90 का मान 1 होता है इसलिए उसको लिखना ही छोड़ देते हैं और बच्चों को 10th क्लास में ये याद करवा देते हैं। अगर इसकी दो साइड और बीच का कोण अगर दिया हुआ मिले, इसकी दो साइड और बीच का कोण देकर अगर एरिया कभी भी पूछता है तो इसके एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास जो होता है वो साइड इंटू साइड, यानी साइड का अपने पास स्क्वायर होगा और बीच का जो कोण है वो हम लोग साइन में लिखते हैं, साइन थीटा। ये आप लोग याद रखना। अगर कभी भी इसकी हाइट दी हुई है, इसके चार फॉर्मूले अपने पास होते हैं, कभी भी अगर अपने पास इसकी हाइट अगर गिवन है, यहां से इसकी हाइट अगर गिवन है तो एरिया का जो फॉर्मूला ये भी होता है, इसकी एक जो साइड गिवन है और उस पर जो हाइट गिवन है, साइड को इंटू कर दो हाइट से, तो ये अपने पास फॉर्मूले जो होते हैं इसके तीन फॉर्मूले होते हैं। ये आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। फिर एक डायगोनल का जो फॉर्मूला तो अपने पास होता है ही, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 2 इंटू साइड फर्स्ट का स्क्वायर प्लस साइड सेकंड का स्क्वायर। तो साइड फर्स्ट देखो होता तो ये है 2 इंटू, लेकिन साइड दोनों बराबर होती हैं, साइड फर्स्ट और साइड सेकंड। पिछली बार तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, लेकिन अब की बार साइड दोनों बराबर होती हैं, इसलिए आप लोग ध्यान रखना इसका जो फॉर्मूला बन जाता है D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर अपने पास कितना होगा, 2 साइड स्क्वायर अगर है तो क्या 4 साइड स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं? बोलिए एकदम ठीक है क्या? D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4 इंटू साइड स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। और एक बात जो आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, यहां पर अगर कभी भी हम लोग ये देखिए ध्यान से सुनना, अगर हम लोग इसके अंदर की तरफ एक सर्किल अगर ड्रॉ कर दें, ये इस प्रकार से ये सर्किल अगर ड्रॉ कर दें तो ध्यान रखना इसकी रेडियस भी वो पूछ सकता है। ये अगर आप लोग सर्किल ड्रॉ करते हो तो उसकी रेडियस जो है वो भी वो पूछ सकता है। तो मुझे बताइए एक राइट एंगल ट्रायंगल में, ये बात मुझे समझाने की कोशिश करना, एक समकोण त्रिभुज में क्या आप लोग एल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो क्या? एक दो बार बनाऊंगा तो डायग्राम तो मुझसे सुंदर सा बन ही जाएगा, आजकल मुझे विश्वास हो गया है, इसको मैंने काम में लेना शुरू कर दिया है। मुझे बताओ क्या आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो क्या ये अपने पास इस कोने में समकोण त्रिभुज बन रहा है क्या? और समकोण त्रिभुज में एल्टीट्यूड की लेंथ निकाल सकते हो क्या? ये सोचकर आप लोग बताइए राइट एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड की लेंथ हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री। और क्या आपको ज्योमेट्री से, जिन बच्चों ने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी उनको मैं याद करवा देता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड की लेंथ का फॉर्मूला होता है ए और बी को तो हम लोग इंटू करते हैं और डिवाइड किससे करते हैं हम लोग, सी से। राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसमें एल्टीट्यूड की लेंथ, तो मुझे बताओ ये साइड कितनी है, तो आप कहोगे सर डायगोनल की आधी है, तो ये साइड डायगोनल की आधी है, मान लो D2/2 है। ये वाली साइड कितनी है, तो आप कहोगे ये वाली साइड तो सर D1 की आधी है, इसको D1 नाम देते हो तो। और ये वाली साइड कितनी मानूं मैं, A मानूं, तो मुझे बताओ इस ग्रीन वाली रेडियस जो आ जाएगी वो अपने पास यहाँ पर क्या अपने पास ये वाली जो आ गई है वो D1/2 इंटू D2/2 अपॉन अपने पास यहाँ पर A, क्या यही आ जाएगी क्या? और ये पलट कर ऊपर जाएगा तो क्या मैं लिख सकता हूँ क्या, D1 इंटू D2 अपॉन 4A। फॉर्मूला याद करना मत, ये तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन सोल्व करने का तरीका ये होता है अगर इसके अंदर की तरफ हम लोग सर्किल पुट करते हैं तो। याद रखना इसके अंदर कभी भी सर्किल आप लोग नहीं रख सकते जो चारों साइड्स को टच करे। इसके अंदर की तरफ आप लोग कभी भी सर्किल नहीं रख सकते पैरेललोग्राम के अंदर जो चारों साइड्स को टच करे, ऐसा नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ या तो ये स्क्वायर में होता है या ये रोम्बस में होता है। बोलिए ठीक है क्या? एक जो आकृति अपने पास है वो अपने पास है, कोई बच्चा अगर देखना चाह रहा है इसको तो वापस देख सकते हो। लास्ट गौरव, इन दोनों को तो इंटू करते हैं एल्टीट्यूड की लेंथ निकालने के लिए, इन दोनों को तो इंटू करते हैं, ये जो अपने पास है इन दोनों को इंटू करते हैं और सी का हाइपोटेनस का भाग देता है। तो यहां पर इसको और इसको तो मैंने इंटू किया है, ये जो है इस वाले को और इस वाले को तो इंटू किया है और इससे मैंने डिवाइड किया है, सिर्फ ये काम किया है, बाकी सोल्व तो आपको करना है। आरजे दोनों डायगोनल्स दिए हुए मिलेंगे और कहेगा इसका साइड निकाल ही सकते हैं, डायगोनल दे दे तो, और कहेगा अंदर की तरफ जो सर्किल हम लोग रख सकते हैं जो चारों साइड्स को टच करे उसकी रेडियस बताओ। ये तो अपने पास दोनों डायगोनल देकर अगर साइड पूछ ले तो कभी लगाना पड़े तो हम लोग लगाते हैं ये फॉर्मूला, तो एक बच्चा जो पूछ रहा है ये तो अपने पास, और ये इसी से आया है, ये जो पिछला फॉर्मूला ना इससे इसी से आया है, इसमें दोनों जगह साइड बराबर रख दी। और ये फॉर्मूला कैसे आया, ये आया है अपोलोनियम से। ये फॉर्मूला कैसे बना, अगर कोई बच्चा सीखना चाहता है तो हर चीज का क्यों है, मैथ्स में ऐसा कभी नहीं होता कि सर ये क्यों आया, हर चीज के क्यों का जवाब है। ऐसा नहीं होता कि आप पूछो क्यों और मैं कहूं कि आपका नाम पुनीति क्यों है या रवि क्यों है या पुतिनी क्यों रखा, ऐसा नहीं होता, हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है। तो मुझे ये बताइए क्या अपने पास मीडियन मिड पॉइंट पर मिलती है कि ये साइड ए है ये साइड बी है,
और मीडियन जो होती है वो मिड पॉइंट पर, यहां से डायगोनल्स दोनों मिड पॉइंट पर काटते हैं, तो ये अपने पास d1/2 है और ये अपने पास दोनों डायगोनल्स बराबर होंगे। और उसमें अपोलोनियम थ्योरम जब आप लोग लगाओगे ना d2/2 और d2/2, और क्या मीडियन के लिए अपोलोनियम थ्योरम आप लोग लगा सकते हो क्या? और अपोलोनियम थ्योरम लगाओगे तब लास्ट रिजल्ट ये आएगा। बोलो ठीक है क्या? देखिए ध्यान से समझना। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, इस टाइम मैं पढ़ा रहा हूं ट्रिपेजियम के बारे में। ट्रिपेजियम या समलम चतुर्भुज। हाँ हो सकता है आराध्या, लेकिन वो कोई मतलब नहीं रखता, वो हाइट का आधा होगा बस। हो सकता है लेकिन उसका कोई क्वेश्चन नहीं बनता। समलम चतुर्भुज कि तीन साइड को करते हुए ट्रायंगल बना दिया, सर्किल बना दिया, उसका बताओ, तो उसका कोई क्वेश्चन नहीं बनता यहां पर। ध्यान रखना। अगर कभी भी दो साइड अपने पास पैरेलल हो, अपने पास दो साइड पैरेलल हो, और दो साइड अगर पैरेलल नहीं हो, तो उसकी अपने पास मान लीजिए ये साइड अपने पास ए है, ये साइड अपने पास बी है, दो साइड पैरेलल नहीं होंगी। तो हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहला पॉइंट अपने पास। उसके बाद हम लोग वो वाला क्वेश्चन करेंगे भाई कल वाला। सबसे पहले तो ये अपने पास इनके बीच की दूरी अगर h है, तो बताओ एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? ये दोनों साइड पैरेलल है, तो ध्यान रखना एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। समांतर भुजाओं का योग इनटू उनके मध्य की दूरी, ये अपने पास एरिया का फॉर्मूला होता है। और अगर इसके दो डायगोनल्स कभी भी गिवन हो, ये डायगोनल d1 हो और ये डायगोनल अगर d2 हो, तो हमेशा ध्यान रखिए कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, जैसे पिछली बार हम लोग कर रहे थे ना, वहां तो साइड अपने पास इक्वल थी, यहाँ चारों साइड अलग अलग हैं, तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर होता है c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ab। ये अपने पास होता है अगर कभी भी अपने पास समांतर सॉरी समलम चतुर्भुज अगर है, ट्रिपेजियम अगर है, तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर होगा अपने पास c स्क्वायर। अनपैरेलल साइड्स का तो स्क्वायर होता है, और पैरेलल साइड्स को हम लोग 2 इंटू a इंटू b लिखते हैं। ऐसी कोई भी आकृति जिसको हम लोग पास पास वाली साइड अगर बराबर हो, ऐसी कोई भी आकृति जिसकी पास पास वाली साइड बराबर हो, तो अपोजिट साइड नहीं, अगर पास पास वाली साइड अगर बराबर हो, तो आपने देखा होगा ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर। अगर कभी भी अपने पास ऐसा है, तो इस आकृति को हम लोग बोलते हैं काइट या पतंग। तो इसके जो दोनों डायगोनल्स होते हैं ना, काइट या पतंग के दोनों जो डायगोनल्स होते हैं, वो एक दूसरे को हमेशा 90 डिग्री पर काटते हैं, और बड़े वाला जो डायगोनल होता है छोटे वाले डायगोनल को इक्वली बाइसेक्ट करता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, बड़े वाला जो डायगोनल होता है वो छोटे वाले को इक्वली बाइसेक्ट करता है। तो ये तो दोनों अलग अलग होंगे, लेकिन याद रखना छोटे वाले डायगोनल को इक्वली बाइसेक्ट करता है, और कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर काटता है हमेशा। और काइट अगर कभी आपके सामने आ जाए, मुझे नहीं लगता कि आएगा, लेकिन याद रखना एरिया का फॉर्मूला दोनों डायगोनल अगर दिए हुए हैं तो d1 इंटू d2 होता है, ये आप लोग याद रखना। एरिया का जो फॉर्मूला होता है, मैं फिर बताता हूं सनसाइन आपके लिए। पहली बात तो इसके एरिया का फॉर्मूला वही होता है जो रोम्बस का है। काइट ऐसी कोई भी आकृति जिसमें आपके आपके सामने दो साइड, अगर ये वाली जो साइड है वो अपने पास इसके बराबर होगी, और दो पास पास वाली भुजाएं बराबर होती हैं। पतंग देखिए, उसमें ऐसे ये नीचे की तरफ और ऐसे यहाँ पर नीचे की तरफ एक पूंछ भी लगा रहता है ऐसे, इसको पूंछ बोलते हैं हम लोग, तो आप पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। ये जो अपने पास है, मुझे ये बताइए यहाँ पर कि ये साइड बराबर होंगी क्या? ये साइड अपने पास बराबर होंगी, तो जब ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर, तो ऐसी आकृति को हम लोग बोलेंगे काइट। और काइट का जो बड़े दो डायगोनल होंगे, एक छोटा होगा एक बड़े वाला होगा, तो बड़े वाला डायगोनल छोटे वाले को पहली बात तो इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। दूसरा अपने पास यहाँ पर ये जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, ये जो कोण बनता है वो 90 डिग्री बनता है। बोलिए ठीक है क्या? अब आप लोग ध्यान से सुनिए, कल हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे, उस चीज को विशेष तौर पर अच्छे से आप लोग कोशिश करना, अपने दिमाग को ठंडा रखो और कोशिश करना सीखने की। गोले वाला देखो, मैं आपको फिर बताता हूं, जिस बहुत सारे बच्चों को नहीं आया था लास्ट में, मैं बता के निकल गया था। मैं ये कहना क्या चाह रहा हूं कि जब सामने से आप लोग देखोगे, जब आप लोग इसको सामने से आप लोग देखोगे टेबल के पास से, तो ऐसे आप लोगों को दिखाई देगा कि दो गोले नहीं, ये अपने पास आपको दो ही दिखाई देंगे। याद रखना, जो आपको दिखाई देंगे वो सिर्फ कितने दिखाई देंगे? तो आपको सिर्फ दो ही दिखाई देंगे। ये आप लोग याद रखना, टेबल के ऊपर ओनली दो गोले दिखाई देंगे आपको। ये लो, यहां पर अपने पास मान लीजिए टेबल बनी हुई है नीचे की तरफ, और आपको सिर्फ और सिर्फ इस पर दो गोले दिखाई देंगे। दो इसके उस साइड है,
मुझे आप लोग एक बात बताओ, अगर एक स्फेयर, एक गोला इनके ऊपर अगर रखा हो, बीच में चार हैं, दो नहीं है, ये रियल में अगर देखा जाए तो अपने पास ये जो होंगे वो चार हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये जो गोला अपने पास होगा, ये अगर मुझे बताओ इनके बीच में इस साइड है, थोड़ा आगे की तरफ होगा, और थोड़ा आगे की तरफ होगा इसलिए थोड़ा छोटा दिखाई देगा आपको। जो चीज थोड़ी सी उस साइड है वो थोड़ी आपको छोटी दिखाई देगी। 3D में आप लोग सोचने की कोशिश कीजिए इस चीज को। यहां पर मुझे ये बताओ, सभी लोग मिलकर मुझे ये बात बताइए, क्या ये जो गोला था, ये जो रेड वाला था, ये क्या अपने पास यहां से ऊपर था क्या 10 सेंटीमीटर? इसकी ये व्यास जो स्क्वायर बना था ना, ये पूरा जो स्क्वायर बना था, ये 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक स्क्वायर बना था। इसका मतलब मुझे ये बताइए सब लोग, क्या इस गोले की जो रेडियस है, जो रेडियस होगी वो क्या अपने पास 10 होगी क्या? इसकी जो रेडियस होगी वो 10 होगी, और इसकी जो रेडियस होगी वो 10 होगी, इसकी रेडियस जो होगी वो 10 होगी। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, आपको सिर्फ दो गोले दिखाई देंगे, दो स्फेयर दिखाई देंगे, और एक स्फेयर जो ग्रीन वाला है ऊपर, वो थोड़ा सा उस साइड आगे की तरफ रखा हुआ है। अगर उसको साइड से देखोगे तो, साइड से देखोगे तो आपको आकृति ऐसे दिखाई देगी। अगर आप लोग इसको ऊपर से देखते हो, इंफ्रारेड कैमरा लगाकर, जो मतलब सब कुछ अंदर तक देख ले, उसको अगर लगाकर आप देखते हो ऊपर से, तो आपको ये ऐसे दिखाई देंगे चार स्फेयर। ऊपर से अगर देखते हो तो ये चार स्फेयर आपको ऐसे दिखाई देंगे, ऐसे टेबल के ऊपर जुड़े हुए हैं ये इस प्रकार से, ऐसे। और इनका यहां पर तो जब इनको आपने मिलाया है ना, तो अपने पास 20 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बन गया। ऊपर से देख रहे हो अब आप, आपको पूरी छूट है कि किधर से आप लोग इस चीज को देखना चाह रहे हो। ये पूरी की पूरी आपको छूट मिली हुई है। तो पहले आप साइड से देख रहे थे, अब आपने ऊपर जाकर देखना शुरू किया, और इसके बीच में जो एक गोला रखा हुआ है, वो ऐसे इसके बीच में एक गोला यहां पर रखा हुआ है। तो मुझे बताइए, ये एक स्फीयर ऊपर है हवा में, तो इसका जो सेंटर जाकर मिलेगा, इसका सेंटर जो जाकर मिलेगा यही नीचे जाकर मिलेगा ऊपर से देख रहे हो तो, या मुझे बताइए इसके यहां पर आकर मिलेगा इस साइड? इस साइड आकर नहीं मिलेगा, सेंटर जो होगा इसका बीच में जाकर मिलेगा, यहीं से नीचे की तरफ जाकर मिलेगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं, मान लो आप लोग ये ग्रीन वाला नहीं रखते हो, उसके पीछे की कहानी अगर समझे, जब तक ग्रीन नहीं रखा, तो क्या ये जो अपने पास स्क्वायर बन, यहां से स्क्वायर बन रहा है, तो सारे लोग मुझे बताइए इस स्क्वायर का डायगोनल कितना होगा? तो आप लोग कहोगे इस स्क्वायर का जो डायगोनल होगा सर, वो जो होगा वो अपने पास 20√2 होगा। साइड अगर 20 है तो 20√2 होगा, इसकी साइड अगर 20 तो डायगोनल 20√2 होगा। तो मुझे बताओ, क्या ये जो दूरी होगी वो क्या अपने पास, सारे लोग मिलकर बताइए, ये जो डिस्टेंस होगी, ये वाली जो डिस्टेंस होगी जिसको मैं ब्लू कलर में दिखाऊंगा, ये वाली दूरी मुझे बताओ सब लोग, क्या 10√2 होगी? क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? डायगोनल अगर 20√2 है, एक एक बात मुझे समझाते रहो, क्या इतनी बात आप समझ पाए हो क्या कि डायगोनल अगर 20√2 है तो इसकी जो साइड आएगी वो 10√2 आ जाएगी? उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, मुझे बताइए ग्रीन वाले सर्किल का सेंटर जो है वो क्या यहीं पर आकर मिलेगा क्या? ग्रीन वाले सर्किल का जो सेंटर है वो यहीं पर आकर मिलेगा, क्योंकि इसके ऊपर ही रखा हुआ है। एक गोला अपने पास यहां से यहां तक, ध्यान से समझना, एक अपने पास जो स्फेयर है वो अपने पास रेड है, उसके ऊपर की तरफ एक ग्रीन स्फेयर अगर रखा हुआ है यहां पर, तो सारे लोग मिलकर बताओ, अगर ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को अगर टच कर रहे हैं, तो दोनों की रेडियस अगर 10-10 है, तो उनके सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी, मैं सिर्फ और सिर्फ ये बना रहा हूं, उनके सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी, वो सभी लोग मिलकर मुझे ये बताइए, क्या वो 20 होगी? ये बात आप समझ पा रहे हो क्या सारे के सारे लोग? इसके ऊपर जब हम लोगों ने अभी तक रखा नहीं है, मैं रख देता हूं अगर आप लोग चाहो तो, इसके ऊपर अगर यहां पर मैं एक स्फेयर रख दूं, तो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए, क्या अपने पास ये जो स्फेयर होगा, ये क्योंकि ये टच कर रहा है एक दूसरे को, इनको टच कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि ये जो स्फेयर होगा वो क्या अपने पास यहां पर सेंटर नीचे की तरफ यहां पर जाकर मिलेगा? और मुझे ये बताइए, ये जो डिस्टेंस है, ध्यान से सुनना, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये जो डिस्टेंस है वो क्या अपने पास 10√2 है क्या? ये डिस्टेंस अपने पास 10√2 है, तो सारे लोग मिलकर बताओ, ये यहां से यहां तक जो हाइट इसकी आएगी, ये जो डिस्टेंस अपने पास आएगी, वो भी क्या 20 के स्क्वायर में से 20 के स्क्वायर में से 10√2 का स्क्वायर माइनस करोगे, तो क्या ये वाली डिस्टेंस भी अपने पास 10√2 आएगी? बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां पर मैं होप को वापस समझा रहा हूं, जिसमें पी साइलेंट है, उस होप को मैं ये कह रहा हूं, यहां पर मुझे ये बताइए, ये जो डिस्टेंस है ये तो 20 होगी। होप भाई आप समझ पा रहे हो क्या कि ये अपने पास 20 होगी, दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस ये अपने पास 20 होगी। और क्या 3D में, क्योंकि जब तक 3D नहीं सोचने की कोशिश करोगे ना, तब तक चीजें आपको प्रॉब्लम आएगी आएगी। मुझे बताओ, इस ग्रीन वाले का जो सेंटर है वो यहां आकर मिलेगा या अंदर कहीं जाकर मिलेगा, स्क्वायर के यहां पर जाकर मिलेगा? ये बात बताइए।
ये अंदर उसके बीच में स्क्वायर की साइड पर आकर नहीं मिलेगा, इस स्क्वायर की साइड पर आकर नहीं मिलेगा, बीच में जाकर मिलेगा। तो बीच में ये लाइन अगर अपने पास है तो क्या आप लोग इसकी ये जो डिस्टेंस है वो नहीं निकाल सकते क्या? ये हम लोग ब्लू वाली लाइन पहले से निकाल कर बैठे हैं। ये स्क्वायर के डायगोनल की आधी होगी, स्क्वायर का डायगोनल की आधी 10√2, तो 20 के स्क्वायर में से करना। कुछ बच्चे यहां पर सोचेंगे कि 10√2 आया, नहीं किया है मैंने। 20 का स्क्वायर 400 माइनस इसका स्क्वायर 200, इसमें से माइनस करके रूट लोगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं। तो ये वाली जो डिस्टेंस अपने पास आएगी, मुझे बताइए क्या वो 10√2 आएगी क्या? आप कहोगे जरूर आएगी। तो ये जो 10√2 आया, ये तो अपने पास यहां से यहां तक की हाइट होगी। और ये मुझे बताओ इसका डायगोनल पहले से ही कितनी ऊंचाई पर बैठा है? ये जो डायगोनल है इसका, वो पहले से ही टेबल से कितनी ऊंचाई पर बैठा है? इस सर्किल को मिलाने पर बन रहा है। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या 10 सेंटीमीटर ऊंचाई पर पहले ही बैठा है क्या? क्या बात समझ पा रहे हो क्या? ये जो डायगोनल है वो 10 सेंटीमीटर, ये जो बीच में आप बना रहे हो ना स्क्वायर, वो 10 सेंटीमीटर पहले ही ऊंचाई पर बैठा है। तो 10 प्लस अपने पास 10√2, तो जो आंसर आ जाएगा 10 आप लोग कॉमन लेते हो, 1 प्लस √2, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? अपने पास ये जो डायगोनल होगा अपने पास पहले से बैठा है। जब आप लोग इसको 3D में अगर बनाने की कोशिश करोगे तो जैसा कल मैंने बताया था, ये इस प्रकार से अपने पास बनेगा। ऐसा डायग्राम सबसे पहले मैंने बनाया था, अगर आपको याद है तो। अलग अलग कलर के हैं, मान लो ये अलग अलग कलर के, एक ब्लू है, ऐसे अपने पास रखे हुए हैं। उसके बाद एक अपने पास ग्रीन है, और एक अपने पास मान लीजिए अपने पास व्हाइट कलर का है। ऐसे आप लोग अगर देखोगे तो रियल में ये 3D में अगर आप जाओगे तो ऐसे अपने पास रखे हुए हैं। इसके सेंटर से इसको मिला दिया, इसके सेंटर से इसको मिला दिया, इसके सेंटर से इसको मिला दिया, और ये अपने पास एक स्क्वायर बन गया यहां पर ऐसे। और यहां पर बीच में हम लोगों ने एक और इनके, तो ये जो स्क्वायर बनेगा ये पहले से ही मुझे बताओ हवा में है क्या? 10 सेंटीमीटर हवा में, तो क्या सेंटर को मिलाने पर टेबल से मुझे बताइए कि इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है क्या? टेबल से इसकी जो ऊंचाई होगी वो 10 सेंटीमीटर ऊपर पहले से टेबल बन गई। इनके सेंटर को मिलाने पर, टेबल तो नीचे है, इनको सेंटर को मिलाने पर तो मुझे बताइए क्या पहले ही वो 10 सेंटीमीटर ऊंचाई पर तो है क्या? और यहां पर एक और गोला जो रखोगे, एक और स्फेयर जो रखोगे, वो जो स्फेयर अपने पास आएगा वो याद रखना अपने पास यहां पर ये जो दोनों डायगोनल्स मिलते हैं यहां पर अपने पास बनेगा ये जो अपने पास ऐसे, और एक और स्फेयर जो बनेगा वो यहां पर बीच में अगर पुट करते हो इस प्रकार से आप लोग रख सकते हो। तो एक ग्रीन वाला और ये दोनों एक दूसरे को अगर टच कर रहे हैं तो ध्यान रखना यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, ये ऊपर जो नया रखा है ये अपने पास 20 होगी, ये अपने पास 20 है, क्योंकि दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन ग्रीन को और इसके सेंटर को मिला रहा हूं, तो ये अपने पास 20 है। ये दूरी जो है अपने पास पहले ही डायगोनल का आधा में निकाल चुका हूं, 10√2 है। तो क्या आप लोग ये वाली हाइट निकाल लोगे क्या? लेकिन रियल में जब तक आप 3D में नहीं सोचोगे, डायग्राम इतना अजीब बन जाता है इस क्वेश्चन का, क्या आप लोग नहीं कर पाओगे। तो 10√2 तो ये है। इसके सेंटर की टेबल से हाइट पूछी है, नीचे वाली टेबल से, तो 10√2 प्लस अपने पास 10, 10 कॉमन ले लोगे तो ये अपना आंसर है। क्या अब तो समझ पाए हो क्या? मैं लेता हूं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। अब भी अगर नहीं समझ में आए तो भी एक दो बार वापस देखना। मैंने देखिए मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है। मैं लेता हूं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, अपने दिमाग को आराम दीजिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं वापस आकर।
वापस आइए, वापस आइए, वापस आइए। आगे? ये समझ में तो आ गया ना आपको बढ़िया तरीके से ये वाला क्वेश्चन? लव यू बालकृष्ण भाई। ये क्वेश्चन कल कर चुके थे। ये मैंने अभी भी आप लोगों को समझाया ही है, क्वेश्चन नंबर 103। तो शुरुआत करते हैं 104 से। डायग्राम थोड़ा सा सही है नहीं, क्योंकि ये दोनों बराबर आपको रेक्टेंगल टाइप लग रहा है। चलो करने की कोशिश करो। टोटल हाइट है, हाँ मिंटू टोटल हाइट है। तालिब कुछ कुछ लव यू समझा नहीं, डिटेल में दो भाई। तालिब लव यू भाई सभी को। सुमरन चलो पढ़ो, अभी तो आप पढ़ो। आयत नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है, ध्यान रखना। हिमांशु सर नमस्कार, आपका ओल्ड स्टूडेंट हूँ जयपुर से। 2020 जुलाई राजस्थान में एलडीसी हूँ, 24,000 जीपी है और मेरा सीएचएसएल 2018 में चंडीगढ़ पोस्ट मिला है। सर प्लीज सजेस्ट विथ ग्रेड पे। देखो भाई यहाँ पर हिमांशु इसी को ज्वाइन रखो और आगे इंस्पेक्टर की तैयारी कर लो, दूसरे अगर राजस्थान से ही हो तब। वैसे चंडीगढ़ भी अच्छी जगह है, आप आराम से सर्वाइव कर पाओगे, लेकिन फिर भी आप इसी को रख के अगली तैयारी कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि इसमें लोग भी जानकार हो गए होंगे, आपको अच्छा सपोर्ट भी कर रहे होंगे, पढ़ने के लिए टाइम भी मिल जाता होगा। इसलिए इसी में रहो। जॉब स्विच करने में काफी टाइम वेस्ट होगा, वहां पर नए लोग मिलेंगे, नए माहौल में एडजस्ट होना, तो उसमें टाइम थोड़ा सा लगता है। इसलिए आप इसी में एडजस्ट होके और आगे इंस्पेक्टर की तैयारी आप कीजिए मेरे अनुसार। बाकी आपका खुद का डिसीजन है, वो आपको खुद को ही लेना है। हाँ टोटल हाइट में 10 और ऐड होगा, क्योंकि उसके सेंटर की हाइट पूछी है भाई, टोटल उसकी हाइट नहीं पूछी। आपने पास उसके सेंटर की टेबल से हाइट पूछी है, तो ये 10√2 आ गया और इससे नीचे 10 और है, तो उन दोनों को हम लोगों ने जोड़ दिया। देखो गोलू कह रहा है चंडीगढ़ आ जा भाई, ठीक है ना? तो गोलू से आप मिल लेना और गोलू गोलू बात करके दोनों हंस लेना। तो अब आइए आप लोग वापस से क्वेश्चन पर ध्यान से समझने की कोशिश करो। ए बी पैरेलल है अपने पास डीसी के, यहां पर ध्यान से समझना। ए बी सी और डी, ए बी और सी डी दोनों पैरेलल हैं। ए बी पैरेलल है सी डी के, देखिए इसने ऐसे हम लोगों से बोला है। और बी सी डी ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, ये हमें गिवन है यहाँ पर। ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर 3.5 है। ए बी की जो वैल्यू है वो अपने पास 3.5 है। ए बी बराबर बी सी, इसकी वैल्यू भी कितनी है? 3.5 है। और यहां से इसने क्या किया है, एक इसको सेंटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया है। इसको सेंटर मानते हुए एक सर्कल हम लोगों ने ड्रॉ किया है। ये लीजिए, ये हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया इसको सेंटर मानते हुए। तो ये भी क्या 3.5 होगी क्या? आप कहोगे सर जरूर होगी 3.5, बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। बताओ इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या? और डी की लेंथ अपने पास 2 सेंटीमीटर है। ये तो बिना मतलब भूमिका बांध रहा है। क्या क्वेश्चन आसान है? ट्रिपेजियम के एरिया में से क्वार्टर सर्किल का एरिया माइनस कर लोगे तो क्या अपना आंसर आ जाएगा क्या? क्या आसान सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है? क्या आप लोग समझ पाए क्या सब लोग? क्या अपने पास यहाँ पर टोटल का जो एरिया होगा वो होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये वाली साइड अपने पास 5.5 है, ये वाली साइड अपने पास 3.5 है। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच की दूरी अपने पास 3.5 है। और इसमें से अगर मैं माइनस कर लूं, अपने पास 3.5 होता है तो 3850 पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट अपने पास यहाँ पर। और डिवाइड किससे कर देंगे हम लोग? 4 से। मैं फिर गलती कर चुका हूं और ये बार बार गलती कर रहा हूं भाई, मैं बता देता हूं, देखना। आप लोग 3.5 है, 3.5 है, तो सर्किल का जो एरिया होगा ना वो पाई आर स्क्वायर होगा। पाई आर स्क्वायर यानी 3.5 इंटू 3.5। और अपॉन अपने पास क्वार्टर सर्किल है, इसलिए डिवाइड करेंगे हम लोग 4 से। और उसके बाद पाई का मान रखोगे आप लोग 22/7। आराम से, जल्दीबाजी मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। जब पूरा सोल्व करोगे कैलकुलेटर लेकर, तो ये जो अपने पास आएगा ये 38.50 आ जाएगा। बोलिए आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या? तो ये तो आसान सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था। ये तो आप लोग खुद ही समझ पाए हो क्या? ये दोनों लाइन पैरेलल दे दी, सब कुछ दिया हुआ इसमें। ट्रिपेजियम बन गया, ये साइड 5.5 होगी। ट्रिपेजियम के एरिया में से इस क्वार्टर सर्किल का एरिया माइनस कर लो, और क्वार्टर सर्किल का एरिया माइनस कर लोगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या समझ में नहीं आया सुमरन? ये बात आप थोड़ी डिटेल में लिखेंगे तो मैं और एक्सप्लेन कर पाऊंगा, क्योंकि ये चीज सब कुछ इसमें दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है कि अपने पास ट्रिपेजियम की साइड दी हुई है 3.5, सर्किल की रेडियस के कारण 3.5 है, तो रेडियस तो 3.5 ही होगी। ये 2 दिया हुआ है, ये 3.5 दिया हुआ है। ट्रिपेजियम के एरिया का फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा।
ये अपने पास एरिया यहाँ पर जो है ये मैंने निकाल कर बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलो करने की कोशिश करो। कॉल करूं क्या? ठीक है, कर लेंगे भाई। सेकंड स्टेप में हम लोगों ने क्या किया कि यहां पर सर्किल का एरिया माइनस किया है रोहित। ठीक है तनु। ना ना शिवम आपका ब्लू नहीं दिखा रहा। हाँ शिवम ब्लू दिखा रहा है आपका, लेकिन पता नहीं क्या हुआ आपका दिखा नहीं रहा, दिखाना चाहिए। 339 मिनट वॉच किया है क्या आपने आज भाई शिवम? ना ना आपका भी राहुल नहीं दिखा रहा। दिखा रहा है उनका बता देता हूँ, नितेश का दिखा रहा है, गोलू का दिखा रहा है, गौरव का दिखा रहा है, डोली का दिखा रहा है, गब्बर का दिखा रहा है, कपिल का दिखा रहा है ब्लू, प्रभु, लक्ष्मी, होक, कॉपी, पल्लवी, मनीष, इनका दिखा रहा है। वॉरियर, गौरव, अवनीश, इनका दिखा रहा है। बाकी मीमी मत करो राहुल, ये इनका नहीं दिखा रहा भाई। संजना, सुनील, इनका नहीं दिखा रहा। स्प्राउस आपका एक के नहीं दिखा रहा। शिल्पी आपका मेरी तरफ ब्लू नहीं दिखा रहा। यहां पर देखिए अपने पास जो भी बच्चा, जैसे आप लोग पंकज, पंकज आप 184 मिनट आज पढ़ चुके हैं क्या? पंकज आपका 184 है क्या? आप अपना टाइम लिखोगे आज लगभग कितनी देर पढ़ चुके हो, उसके अनुसार मैं देखता हूं कि ये क्या दिखाना चाह रहा है। मैं मत करो, अब इधर ध्यान दो। ये अपने पास 40 है, ध्यान से समझिए यहां पर। हाँ शिवम आपका 339 मिनट दिखा रहा है भाई। आज की क्लास 339 मिनट दिखा रहा है। ये निखिल का भी 153 मिनट दिखा रहा है ब्लू में जो है। जितेंद्र का ओनली, ये जो जितेंद्र भाई है ये दिखा रहा है 71 मिनट। इसका मतलब शुरुआत से है ये बच्चा आज मेरी क्लास में। ये 60 मिनट दिखा रहा है। ये कौन है? वेदांत। 60 मिनट कैसे दिखा रहा है वेदांत? क्या 19 मिनट लेट आए थे क्या भाई आप? विनोद आपका 188 बिल्कुल ठीक है। अब यहां से मैं सब पता कर लूंगा फिर दूंगा आप लोगों को। देखो नीतू, नीतू के लिए दिखा रहा है 127 मिनट, लेकिन ब्लू नहीं है। गौरव आपका ब्लू है। आप यहां से ध्यान दो। मुझे ये बताइए, दो पहिए, ये बहुत कम बच्चों को समझ में आएगा, ये क्वेश्चन याद रखना क्योंकि आपका ध्यान नहीं रहेगा। ये 40 है। रेडियस व टेंजेंट के बीच जब भी रस्सी लपेटते हो ना, इससे डायग्राम थोड़ा ऐसे बन गया है, लेकिन रस्सी जब आप लोग लपेटते हो तो ध्यान रखना वो टेंजेंट का काम करती है लास्ट में। ये आगे से तो ऐसे चली जाती है, लेकिन रियल में वो टेंजेंट का काम करती है। तो रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री। ऐसे ये 30 है तो रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, और रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री। इस रस्सी के अपने पास दो भाग हैं, ध्यान से समझना। इस रस्सी के दो भाग हैं, एक तो वो सर्किल को टच कर रही है, लाल कलर की रस्सी है जो सर्किल को टच करते ही तो हो गई है लाल, और जब तक सर्किल को टच नहीं कर रही है तो उस टाइम वो ग्रीन कलर की है। ये इस प्रकार से दो भाग अपने पास हैं। यहां से ग्रीन कलर की है, देखिए ये यहां तक जब तक सर्किल को टच नहीं कर रही है तो ग्रीन कलर की है, और जैसे ही सर्किल को टच करती है तो रस्सी की मान लो कलर हो गया है रेड। और यहां से अपने पास वापस तो दो भागों की लेंथ निकालनी पड़ेगी। रस्सी की टोटल लंबाई अगर निकालनी है तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, सारे लोग मिलकर, क्या अपने पास यहां पर ये कोण भी 90 हो गया क्या? अगर तीन कोण 90-90 डिग्री अगर हैं तो चौथा भी अपने पास 90 डिग्री हो गया, और पास पास वाली भुजाएं बराबर हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, तो क्या ये अपने पास एक स्क्वायर बनेगा क्या? मुझे ये बताइए। और सेम इधर ये भी अपने पास स्क्वायर बनेगा, तो 30 और 30 यहां पर, तो 60 और 40। क्या रस्सी जितने भाग को टच नहीं कर रही, यानी ग्रीन वाले की जो लेंथ आ गई है वो अपने पास 140 आ गई है? क्या इतना बात आप लोग समझ पाए हो क्या? मुझे आप लोग सबसे पहले बताओ। इसके बाद रस्सी जो भाग टच कर रही है 140 समझ में आया क्या? कहां से आया? ये एक स्क्वायर बन गया। स्क्वायर देखिए, जिसको 40 नहीं समझ में आया ये मैंने जोड़ दिया है, क्योंकि स्क्वायर बना तो स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, ये मैंने जोड़ दिया है। फिर अपने पास रस्सी की लंबाई तो टोटल होगी, ये मैंने 30 जोड़ दिया है, और ये मैंने 30 जोड़ दिया, यहां से आया भाई 140। ठीक है, यहां से इसके बाद इतनी बात समझ में आई 140। अब मुझे बताओ, क्या 90 डिग्री अगर इधर है तो इस साइड 1/4 सर्किल अगर है तो ये जो लेंथ बचेगी वो क्या 3/4 ही बचेगी क्या? सरकमफ्रेंस। ये जो रेड वाला होगा, रेड वाले पार्ट का जो होगा 2 पाई आर, आर यहाँ पर 40 है, लेकिन मुझे बताइए इसको क्या मैं 3/4 सर्किल बोल सकता हूँ क्या? ये बात बताइए। या 3/4 नहीं पता तो ऐसे कर लो, 360 नीचे और इंटू कर दो 270 से, तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट पर बना एंगल 360 होता है। अंदर वाला 90 है तो बाहर वाला 270 होगा। 270 से इंटू करोगे 90 से 3 बार, 90 से 4 बार। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, ऐसी इधर वाली रस्सी की लंबाई भी आएगी क्या?
ये मुझे बताइए कितनी होगी 2 पाई आर का मान 30 है, और इसको भी क्या हम लोग 3/4 कर सकते हैं क्या? 3/2 ये हम लोग कर सकते हैं। 4 से कट जाएगा, इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ 10 टाइम, तो ये आ जाएगा 60 पाई, और इसको अगर सोल्व करोगे 2 से 2 बार और 2 से 15 टाइम, और ये आ जाएगा 45 पाई। तो क्या रस्सी की जो लंबाई होगी वो तो क्या दोनों को ऐड करना पड़ेगा क्या आपको? पूरी रस्सी आप लोग लपेटोगे तो अपने पास 105 पाई ये अपने पास आंसर है। बोलिए ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन आ जाएगा बी। बोलो एकदम ठीक है क्या? खुद सही हो गया था, ज्यादा बढ़िया है, ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास पहले करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए क्योंकि इसका मैं बेसिक पढ़ा चुका हूं। गौरव आपको चाहिए बैग? ये लो भाई। हाँ तन्मय एकदम सही पकड़े हो भाई आप। एक समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड अगर 10 है, सबको विकास अब सबका नंबर में धीरे धीरे ही आएगा भाई। डेली एक तो बच्चा कोई भी सारे लोग एक बार बात हो जाए, तो प्लीज आप लोग हैंड रेज मत किया करो। तो ये जो अपने पास होगा कम से कम बच्चे ही किया करो हैंड रेज, साइड अपॉन 2√3, क्योंकि जैसे ही नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा फिर बच्चे जो है ना बढ़ने शुरू हो जाएंगे नंबर सिस्टम में, फिर नए बच्चे आएंगे, फिर उनसे बातचीत नहीं हो पाएगी। तो आप लोग कोशिश किया करो, हर चैप्टर में बच्चे ऐड होते रहते हैं। तो ये अपने पास 5/√3 अपने पास होगा। मुझे बताओ 5/√3, तो इसकी रेडियस 1/3 होती जाती है क्या? इसकी रेडियस अगर ए है तो इसकी जो रेडियस होगी वो अपने पास a/3 होगी। कितने ही बना लो, जितना मन करे उतने बना लो। इसकी रेडियस a/9 होगी। तो मुझे बताओ इसकी रेडियस अगर a का मान ये दिया हुआ है, तो सारे लोग मिलकर बताओ इसकी रेडियस को, a को, जो a का मान अपने पास है उसको इंटू कर दूं मैं 1/9 से, तो क्या हमारा आंसर 5/9√3, ये सी आंसर आ गया क्या? ये तो खुद ही कर लिया है क्या आपने? मेरी तरफ भाई पता नहीं लगता, मेरी तरफ कितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये चीज मुझे पता नहीं लगती है। लोकेश, ये आपको थ्योरी नहीं पता इसलिए नहीं आया भाई। ये ऐसा होता है, ये थ्योरी में क्यों होता है ये बात भी मैं थ्योरी में पढ़ा कर आया हूं। जब तक थ्योरी नहीं पढ़ोगे, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। इसीलिए मैं बोलता हूं थ्योरी पढ़कर आओ, थ्योरी पढ़कर आओ, थ्योरी पढ़कर आओ। पोल से भी नहीं पता लगता भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इसमें थोड़ी सी कुछ बच्चों से अगर नहीं हुआ है, उसका कारण ये है क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगेगा। इसमें जो है अपने पास ट्रिग्नोमेट्री लगेगा। डिप्रेस मत हो जालम सिंह। नहीं तालिब, पूरा 40 के नहीं होता है। अभी जैसे ये जैसे नया जो चैप्टर हो उसमें 25-26 हजार बच्चे पूरे दिन में रिकॉर्डेड और लाइव देख लेते हैं। और जैसे ही अपने पास यहाँ पर लास्ट में जैसे चलता रहता है ना, अब ये घटकर जैसे चैप्टर खत्म होने वाला होता है उस टाइम 19 हजार के पास पास बच्चे आ जाते हैं। नया चैप्टर हो उस दिन इतने लगभग लोग देखते हैं, और अगर अपने पास यहाँ पर जिस दिन ये हो उस दिन 19 हजार के लगभग बच्चे देखते हैं। डेली का ही है ये। अगर यस्टरडे को आपको दिखाऊं, लेकिन इस पे दिखता नहीं है यार। मेरा फोन वैसे ही टूटा फूटा सा वैसे ही है, अगर आप देखना चाहो, लेकिन आपको दिखेगा नहीं स्क्रीन पर। कल जैसे 19 ये इस पे दिखता नहीं है, लेकिन संख्या तो कुछ दिखेगी नहीं आपको। नहीं नहीं, दिख तो रहा नहीं होगा। कल जैसे यस्टरडे का अगर मैं दिखाऊं ना, यस्टरडे, इसकी फोटो लेके जूम करता हूं। लेकिन आपको क्या मतलब भाई, आपको तो क्या देखना है इसमें? नहीं, आपको क्यों दिखा रहा हूं मैं? आपको मतलब क्या है? पढ़ाई करो चुपचाप। देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अपने पास यहां पर ये जो अपने पास है, ध्यान से सुनिए आप लोग। ये जो अपने पास है मैं एक बार वापस बनाता हूं आप लोगों के लिए, और फिर समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर कोई भी सर्किल इस प्रकार से है जिसकी रेडियस ये दी हुई है, ए बी पैरेलल है डीसी के। फिर आप लोग करते क्या हो? दूसरे टीचर को बोलते हो कि राव सर ने बताया है, आप भी दिखाओ सर। उनको ऐसे बोलते हो आप। ध्यान से सुनने की कोशिश करना, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ये मुझे बताइए, ऐसे अपने पास दो लाइन पैरेलल हैं। यहां पर ये देखिए,
ऐसे अपने पास थोड़ा सा अच्छा डायग्राम मैं बना देता हूं आपके लिए। ये जो है इसको मैं हटाता हूं। ये कोण 60 डिग्री हमें दिया हुआ है, ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री है। मुझे आप लोग एक बात बताओ, दो पैरेलल लाइंस के बीच डिस्टेंस हमेशा सेम होती है। ये कोण अगर 60 डिग्री है और यहां से मैं एल्टीट्यूड डालूं, यहां से अपने पास अगर मैं एल्टीट्यूड डालूं तो सब लोग मिलकर मुझे बताइए, क्या अपने पास, क्योंकि लाइन पैरेलल थी तो ये अपने पास बीच की दूरी रेडियस 9 और 9 दी हुई है, ये रेडियस 9 है, तो ये डिस्टेंस मुझे सब लोग मिलकर बताइए क्या 18 होगी क्या? आप लोग ये बात बताओ। और ये अगर अपने पास 18 होगा तो क्या अपने पास ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है? तो सब लोग एक बात मुझे बताइए कि ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो क्या 18 अपॉन, अब मैं ट्रिग्नोमेट्री लगा रहा हूं भाई, क्वेश्चन में मैं ट्रिग्नोमेट्री लगा रहा हूं, ये 18 अपॉन √3 होगा, यानी कि ये वाली जो साइड होगी ना वो अपने पास 6√3 होगी, और ये वाली साइड अगर 30 डिग्री के सामने 6√3 है तो ये 12√3 होगा। ये ट्रिग्नोमेट्री से आया है ये चीज, आप यहां पर, या आप लोग चाहो तो यहां पर साइन 60 भी लगा सकते हो डायरेक्ट। ये कोण 60 डिग्री अगर है तो इतना करने के बजाय मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि अभी तक ट्रिग्नोमेट्री समझाई नहीं है, मैं इसको x मान रहा हूं, तो यहां पर साइन 60 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपने पास 18 है और ये अपने पास x है, तो मुझे बताओ इसका मान होता है √3/2। तो क्या सारे लोग यहां से सोल्व करके क्या आप लोग 36/√3 का मतलब क्या 12√3 निकाल सकते हो क्या? ये 12√3 अगर है तो मुझे ये बताइए कि इधर वाला भी सेम कॉन्सेप्ट से 12√3 होगा क्या? और याद रखो, क्या अपने पास ऐसे क्वेश्चन में ज्योमेट्री में मैंने पढ़ाया है क्या कि अपोजिट साइड्स का सम अपोजिट साइड्स के सम के बराबर होता है? बताओ आपको अगर याद आए तो आप लोग कहोगे कि हाँ सर पढ़ाया है। तो इन दोनों की लेंथ अगर 24 और 24 √3 है तो बचे हुए दोनों का भी सम तो यही होगा, क्या उनको निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये जो अपने पास आ गया है ये 48 √3 आ गया है। बोलो अब समझ पाए हो क्या? अब हम लोग मिलेंगे मंडे को। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद है मैं अच्छे से समझा पाया हूँ आपको चीजों को। नेक्स्ट क्लास में फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं और आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। मंडे को हम लोग मिलते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। जो बच्चा आप जाना चाहता है जा सकता है, आप लोग जा सकते हैं। कुछ बच्चों से मैं बात कर लेता हूँ डेली। आप लोग एक ही एक बच्चा, आप लोग किसने कहा था सर लगाना? विकास ने कहा था क्या? शायद विकास ने कहा था। विकास का नाम दिखाई भी दे रहा है, लगा देते हैं कॉल। बाय बाय। जो बच्चा जाना चाह रहा है जा सकता है। हेलो जी हेलो भाई विकास भाई, कैसे हो आप? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर मेरा डाउट ये था कि मैं आपसे मेंस्ट्रुएशन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं इसी चैप्टर से जुड़े हो आप तो? यस सर। हाँ तो ऐसे और बोलो इसी सर चैप्टर से जुड़े हो। और सर फर्स्ट टाइम मैं सीजन दे रहा हूँ, मेरा अप्रैल में है। हाँ तो अभी मेंस्ट्रुएशन हुआ, कंप्लीट नहीं हो पाया सर, मेरा कैसे करूँ? यार अब तो देखो आप लेट आए हो यार बहुत। सर यस सर। तो उसमें तो मेरा तो देखो, आप अगर चाहते हो, बड़ा मुश्किल है यार अब 2 महीने में। कैसा था आपका मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश? अभी कोई टेस्ट दिया है क्या? यस सर, एक मॉक टेस्ट दिया था, उसमें 82 नंबर आए थे। कितने? 82। 82 मार्क्स आए थे क्या? यस सर। तो इसके लिए तो यार आप एक काम करो, कुछ मतलब शुरुआत के जैसे दो तीन लेक्चर देख लो सिर्फ, क्योंकि पूरा तो आप 1.5 महीने में मैथ्स अकेला देखोगे तभी नहीं हो पाएगा। सिर्फ 2-3 लेक्चर देख लो और डेली एक मॉक पक्का दो। थोड़ा मुश्किल है देखो भाई, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि नामुमकिन है कि हो ही नहीं सकता, लेकिन थोड़ा मुश्किल है आप, और इस बार तो तैयारी करो ही करो। नेक्स्ट को भी साथ रखिए आप अपने प्लान में। यस सर, थोड़ा मैथ भी का, बाकी इंग्लिश कर लेते तो रीजनिंग भी कर लेते हैं। 82 कम है तो यार फिर भी, यस सर। क्योंकि 82 अगर मैथ्स रीजनिंग में, अगर आपका इंग्लिश और रीजनिंग ठीक है उनमें ही अगर आप 45 ले आओ दोनों में तो 90 तो वही हो गए। यस सर। फिर जीके भी पढ़ना पड़ेगा, जीके में करंट पर आप ध्यान दीजिए ना। यस सर। तो करो, थोड़ा लेट हो गए विकास साहब आप, जी सर। लेकिन कोशिश करो, कोशिश तो करो, प्री निकाल लो फिर मेंस निकाल लो, लेकिन थोड़ा मुश्किल है देखो, झूठी बात मैं बोलूंगा नहीं। यस सर। ठीक है ना? ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू भाई। डिस्कनेक्ट करो ताकि मैं और बच्चे से लगा सकूं। रेनू से कॉल लगाते हैं। गुड इवनिंग सर। हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रेनू, कैसे हो आप? सर बढ़िया एकदम। सर आप कमेंट का बताइए। रिप्लाई तो देते ही नहीं हो, बिल्कुल इतने कमेंट कर देते मैंने। बताओ आप, आज आज आदेश करो। वो रोमबस में मेरे को रेडियस समझ में नहीं आई थी, मैंने कोई कितने मैसेज किए बट आपने कोई रिप्लाई नहीं किया। कहाँ पर किया आपने मैसेज? यहाँ पर हाँ कमेंट में। कमेंट में किया क्या? हाँ आप बताओ सर, क्या पूछना चाह रहे थे आप? वो रोमबस में मेरी रेडियस समझ में नहीं आई थी कि रेडियस निकालते कैसे हैं। किसकी? रोमबस में। रोम्बस में? अच्छा, ये जो अपने पास है ना, मैंने बताया ना, ये तो दूसरी बार भी मैंने नहीं बताया था। बताया था सर।
देखना, आज मैंने 2 बार नहीं बताया क्या उस चीज को, मैं फिर बता देता हूँ अभी। यहाँ पर ये साइड अगर ए हो, ये साइड अगर बी हो और ये साइड अगर सी हो, तो यहाँ से एल्टीट्यूड की लेंथ निकाल सकते हो क्या? हाँ, कैसे? ए इंटू बी अपॉन सी। ए इंटू बी अपॉन सी, बिल्कुल ठीक है। तो क्या रोम्बस के अंदर ये जो अपने पास है, क्या सेम सिचुएशन नहीं बन रही क्या? क्योंकि दोनों डायगोनल्स तो कितने डिग्री पर काटते हैं? नहीं, वो तो समझ में आ गया था जो फॉर्मूले लिखा था, मतलब निकालेंगे कैसे, उससे निकलेगी कैसे रेडियस, वो तो बताया नहीं था उसमें तो। तो वो तो क्वेश्चन में बताएंगे ना फिर। जैसे ये 3 है, ये 4 है, 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 4 की 12/5। 3 4 तो 5 होगी ना, ये साइड तो राइट एंगल हाँ, है, तो ये तो साइड, हाँ 5 होगी ये इसमें तो। सर्किल अपने पास बना दिया। तो अपने पास यहाँ पर, अब मुझे बताओ, यहाँ से जब फॉर्मूला लिखवा दिया कि अपने पास ये जो रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, ये अपने पास होता है एल इंटू बी, एरिया का फॉर्मूला। अब मुझे बताओ, ये 3 है और ये 2 है, तो बताओ एरिया क्या होगा? 6। तो यहाँ पर यही तो है, जब फॉर्मूला आपको मैं लिखवा चुका हूँ यहाँ पर कि रेडियस जो होगी, और उसका कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ कि 3 गुना 4/5, तो 2.4 आ जाएगा ये लोग। बट सर आप कमेंट का रिप्लाई तो कर दिया करो। ये मतलब ये जो चीज है ना, क्वेश्चन में आएगा तब हम लोग कर लें। बाकी मैं कोशिश करूंगा कल से, क्योंकि मेरी जो स्क्रीन है ना वो ऐसे चलती रहती है। इस साइड आपके जैसे मैं पूरी अगर बात करूं, इसको ऐसे होता है मेरे पास, यहाँ से मेरी फोटो है, मान लो आपका पेज अगर ऐसे है, तो मेरी तरफ पूरी स्क्रीन है अगर मान लो, यहाँ आपके कमेंट्स चलते रहते हैं और यहाँ पर मैं पढ़ाता रहता हूँ। और ये जो मेरी स्क्रीन है वो काफी बड़ी स्क्रीन है, तो जब मैं इधर पढ़ाता रहता हूँ तो मुझे ये जो कमेंट चलते रहते हैं ना, इस पर मैं ध्यान नहीं दे पाता पूरा का पूरा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी तरफ से कम क्वेश्चंस रहे बच्चों के। इतनी जगह पढ़ाता रहता हूँ, इधर फोटो दिख रही है, इधर कमेंट चल रहा है। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, ओके, बाय बाय। कल बात करते हैं आपके भाई बचे हुए बच्चों से, मतलब मंडे को। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। संडे है कल, पढ़ाई करना खूब सारी।